उठाओ एक तारीख, आओ तुम्हें मिस्र की कहानी सुनाओ, किनान की ज़मीन की एक कहानी सुनो। कुरान का तज़किरा किया है और वो कहानी किसी और की नहीं, अल्लाह के उस अजीम पैगंबर की कहानी है जिसे दुनिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हसीन इतने थे कि जब पानी पीते थे तो गले के अंदर उतरता हुआ दिखाई देता था। ये हुस्न था हज़रत यूसुफ का। माँ इस हुस्न पे वारी जाती, बाप बेटे के इस हुस्न से फिदा रहते। 11 भाई हज़रत यूसुफ के थे। हज़रत यूसुफ को मिला के 12 भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन, ये दोनों एक माँ से। इनकी वालिदा का नाम हज़रत राहील था। पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद वालिदा का विसाल हो गया। आप बाप की चादर शफ़क़त में आए, बाप ने परवरिश की। हाँ साहिब, हम लोग बाप तो ना ये सोचते कि बाप हमसे प्यार नहीं करता, माई हमसे प्यार करती है। क्यों? इसलिए कि उसका लहजा सख्त है, उसका मिजाज गर्म है, इसलिए हम कहते हैं बाप हमसे प्यार नहीं करता। और नहीं, अगर ये प्यार ना करता तो खुदा की कसम ये तपती हुई धूप में तेरे लिए मजदूरी करने ना जाता। अगर इससे तुझसे इसको मोहब्बत ना होती तो ये जाकर के रोडों पे आधी आधी रात को खड़ा नहीं होता। जब दुनिया बरसात के मौसम में बिस्तरों पे बैठी होती है तब तेरा बाप तेरे लिए रोजी तलाश करने निकलता है। अगर ये बाप की मोहब्बत नहीं तो और क्या। इतनी कुर्बानी के बाद भी बेटा बिल्डिंग बनाए और दरवाजे पे लिखते कि मेरी माँ की दुआ है और बाप का जिक्र ही ना करे, तो जरा मुझे सच बता कि इस जुमले से बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो जवानों, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यकीनन तकलीफ होगी। गाड़ी खरीदी, लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है। अजीब हाल है हमारी कौम का, जो भी आता है माँ की शान। और यार बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा? ना यहाँ से बाप की शान बयान की जा रही है, ना वहां से सुनने को तैयार है। वहां से भी कहता अम्मा के रुतबे बयान कर दो और यहाँ से भी सिर्फ माँ की शान में इशारे तय नहीं है। और यार कभी बाप की कहानी भी तो सुनाया करो ना। इसने औलाद के लिए कितने धक्के खाए, कितने बाप औलाद के लिए कमाते कमाते मौत को गले लगा चुके चले गए। इस कड़वी सच्चाई को कौन बयान करेगा? लिख देते ये मेरी माँ की दुआ है। तो यार तेरी बिल्डिंग बनी अच्छी बात है, तूने लिख दिया माँ की दुआ, तो सच बता वो माँ की दुआ है तो बाप ने पूरी जिंदगी बददुआ करता रहा? सोचो बाप ने क्या बददुआ की है? जब भी कभी अल्लाह तुम्हें नेमत दे और उस पे किसी का नाम लिखना चाहो तो सिर्फ माँ का नाम मत लिखना, बल्कि ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। बच्चों जवानों ये बात ज़हन नशीन कर लेना। मैं फ्री फंड में जन्नत बांटने कहीं नहीं जाता, बस अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आपने मेरी इतनी बात पर अमल कर लिया कि हम कभी भी लिखेंगे तो सिर्फ माँ की दुआ नहीं बल्कि माँ बाप की दुआ लिखेंगे, तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, भाई जाकिर का बुलाना कबूल हो गया। इतनी बात पर भी अगर अमल कर लिया गया, मेहरबानी करो माँ बाप के एहसानात को मानो। वरना तुमने देखा नहीं कितने लैंडलाइन में जो लाइट संभालते रहते हैं, लाइट आ जाती है वहीं पे जल जाते 11,000 की लाइन से। और कौन सी खुशी लाई थी उसे मौत के करीब, उसके अपने शौक रह गए थे। कितने लोग ऐसा हमने अखबारों में पढ़ा है, खबरें सुनी है, पहाड़ पर काम करने गया था, पैर फिसला नीचे गिरा, भेजा निकल गया। और किसके लिए गया था मजदूरी करने? तेरे लिए। किसी पे बारिश में मजदूरी करते करते बिजली गिरी और बाप हार गया, और वो किसके लिए मरा? तेरे लिए। आज उसके इतने बड़े इनाम की कीमत तूने कैसे चुकाई कि नहीं जी मुझे बाप का चेहरा ही अच्छा नहीं लगता। और तुझे मालूम नहीं मेरे नबी ने अपने चचा से कहा था चचा मेरे पीछे न चला करो, लोग कहते हैं आपकी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिला करती थी, जब आप मेरे पीछे चलते हो तो मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर, नबी के बाप को दर्जा दे रहे हैं, चचा से कह रहे हैं पीछे न चलो। आज बेटा बाप से एक फीट आगे चलता है। मेहरबानी करो, बाप बूढ़ा हो जाए तो इसका बाप ना बनो, इसका सहारा, इसका उस्ताद ना बनो, इसका वारिस बनिए। और मेहरबानी करो रिश्तों की कदर कर लो, रिश्तों का ख्याल करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे ना बाप की गोद में, सुबह को उठ के कहने लगे अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है। आपने फरमाया बेटे कौन सा ख्वाब? कहने लगे मैंने 11 सितारों को और चांद सूरज को सजदा करते देखा। तवज्जो है ना आप लोगों को? बोलो सर नहीं हिलाना, आप थोड़ा सा जरा ज़बान हिला दीजिए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा हजरत यूसुफ ने? अब्बा मैंने 11 सितारों को और चांद और सूरज को सजदा करते देखा है। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इस ख्वाब का बयान करना था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की चीख निकली
जैसी रोए ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे बाबा क्यों रोए? कहने लगे बेटे तेरा ख्वाब बता रहा है कि तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया, तेरी मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया। मगर बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों से न बताना। क्यों? कि अगर वो सुन लेंगे तो तुझसे वैसे ही हसद करते हैं, तेरी जान के दुश्मन हो जाएंगे। हजरत यूसुफ ने इस बात की तो गांठ बांध ली, लेकिन घर के अंदर ये बात करते हुए आपकी भाभियां सुन रही थी इन बातों को। जैसे आपके भाई घर में आए, उन्होंने अपने अपने शोहरों से ये बयान दिया कि आज यूसुफ ने ऐसे ऐसे अपने वालिद से ये ख्वाब बयान किया है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। जैसे उन्होंने इस बात को सुना ना तो वो पीछे पड़ गए हजरत यूसुफ के। फिर प्लानिंग की कि अब इसको यहाँ से हटा देना ही बेहतर है कि बेटे तो हम भी हैं, फिर इसी से इतना प्यार क्यों किया जाता है। ये प्लानिंग होने लगी, किसी ने कहा ले जाकर के कत्ल कर देते हैं, कोई कहता है ले जाकर के दूसरे शहर में छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर प्लानिंग होने लगी। आखिरकार फैसला ये हुआ लेकर के तो चलो। 10 बेटे आए हज़रत याकूब के और आने के बाद कहने लगे कि अब्बा जी यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। क्या करोगे? हमारा दिल चाहता है कहीं अपने साथ घूमने के लिए लेकर के जाएं। जैसे इतनी बात कही फौरन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से जुमला निकला, मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। देखिए तो सही, अल्लाह के नबी का इल्म देखिए, आप फरमाते मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को भेड़िया ना खा जाए। जैसे आपने इतना जवाब दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों का चेहरा देख के कहते हैं बाबा मेरे भाइयों का दिल न टूट जाए, इजाजत दे दीजिए ना। अगर ये कहते हैं तो फिर मुझे जाने की इजाजत दे दें। हज़रत याकूब बेटे का अंजाम जानते थे और ये भी जानते थे कि जुदाई का वक्त आ गया है। आज यूसुफ जाएगा तो 40 साल तक नजर नहीं आएगा। हज़रत याकूब को बेटे की जुदाई का पता था, लेकिन फिर भी बातिल नखास था। बेटे के इसरार पर हज़रत यूसुफ के कहने पर इजाजत दे देते हैं। और जब आप जाने लगे ना तो आपकी एक बहन हज़रत ज़ैनब है, हज़रत यूसुफ की बहन लगती है। जब हज़रत याकूब रुखसत करने के लिए उठे हैं, पहले हज़रत यूसुफ को नहलाया है, नए कपड़े पहनाए हैं, बालों में तेल डाला है, बेटे को सजाया सवारा है, रुखसत करते जा रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। भाइयों ने कहा था बाबा रोने की जरूरत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो यूसुफ के 10 भाई हट्टे कट्टे जवान है, हम अपनी जान पे उस मुसीबत को झेल लेंगे, भाई पे कोई आफत नहीं आने देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रुखसत करने आए हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को अलविदाई सलाम किया है, बेटे का माथा चूमा है, चीख निकली हज़रत याकूब की। और जहाँ तक हज़रत यूसुफ नजर आते रहे, खड़े होकर बेटे को देखते रहे हैं। भाइयों ने हज़रत यूसुफ को कांधे पे बैठाया है और बैठा के लेकर के चले। जहाँ तक हज़रत याकूब नजर आते रहे, भाई को कांधे पे लेकर के जा रहे हैं। जैसी नजरों से ओझल हुए हैं, इधर हज़रत याकूब खड़े हुए हैं, गुजरगाह को देख रहे हैं जिससे बेटा गुजर के गया है। जानते हैं 40 साल तक यूसुफ से मुलाकात नहीं होनी है। ये जिगर का टुकड़ा था हज़रत याकूब के, जिसके दिल के बगैर याकूब को करार नहीं आता था। आज उनके जिगर का टुकड़ा जुदा हुआ है। पीछे से हज़रत याकूब की बेटी हज़रत यूसुफ की बहन, जिसको तारीख में ज़ैनब भी कहा गया है, एक और नाम लिया गया है, तोड़ तोड़ के आई है। कहती बाबा मेरा भाई कहाँ है? हज़रत याकूब कहते हैं बेटी वो तो अभी अभी चले गए हैं। इतनी बात कहने की देर थी कि बहन की आँख निकल जाती है। आप फरमाते बेटी क्या हुआ, क्यों आँख निकली है? तब हज़रत यूसुफ की बहन ने कहा था बाबा मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि मेरे भाई यूसुफ को 10 कुत्तों ने घेर लिया है और लगता है आज वो ख्वाब सच्चा होने वाला है। बाबा जी वापस बुलाइए यूसुफ को, काफिर की मशीयत यही चाहती है, मशीयत ऐसी यही है। अब यूसुफ को वापस ना बुलाया जाएगा। आपने बेटी को तसल्ली दी है और फिर आकर के यूसुफ की गुज़रगाह में दोनों बैठ जाते हैं। अब इधर का हाल मुलाहिज़ा करो, आसी बात पर भाइयों से नाराज हो जाया करते हो। कौन सा सितम न किया 10 भाइयों ने हज़रत यूसुफ पर, कौन सा जुल्म न किया जो हज़रत यूसुफ के साथ न किया गया था। अल्लाह अकबर। जहाँ तक हज़रत याकूब नजर आते रहे हैं, भाई प्यार करते रहे। जैसे मोड़ मोड़े हज़रत याकूब की नजरों से ओझल हुए, भाई ने हज़रत यूसुफ को जमीन पर पटका। जैसे पटका है, बड़े भाई ने आके कहा था अब पता तुझे बहुत ख्वाब दिखाई दे रहे हैं, पता तेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। एक भाई ने पिटाई शुरू की है, आप दूसरे भाई की तरफ रहे, उस भाई ने भी मारना शुरू किया। इरादा कत्ल का था, इतना हज़रत यूसुफ को मारा गया, इतना पीटा गया, ऐसा लगता था कि अब दम निकलने वाला है। इतने में बड़े भाई ने आके कहा, जिसका नाम शमून था, उस के 9 भाइयों को रोका और कहा खबरदार अब और हाथ मत उठा देना, लगता है यूसुफ की जान निकलने वाली है। अगर ये कत्ल हो गए, अगर जान निकल गई तो हम मरने के बाद अपने रब को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हम जहन्नमी हो जाएंगे। अब क्या करना है? करना ये है कि अब इसको उठाओ, यहाँ से किसी जंगल में जाकर के दूर डाल दो। कोई कहता था शहर में फेंक दो, कोई कहता था जंगल में फेंक दो। आखिरकार शैतान आया इनका मुशीर बन के, उसने मशवरा दिया ऐसा करो कि इनको कुएं में
जाकर के डाल दो। भाई भी मुत्तफिक हो गए। हजरत यूसुफ के हाथों को बांधा गया, आपके बदन के कपड़े उतारे गए और बाप ये यकीन दिलाने के लिए कि यूसुफ को भेड़िया खा गया और एक बकरी ज़िबा की गई और बकरी ज़िबा करने के बाद आपके कुर्ते को खून से रंगा गया। हजरत यूसुफ को कुएं में लटकाया गया। कुएं की अजीब सूरत थी कि वो ऊपर से तंग था, नीचे से कुशादा था। जब रस्सी कटने लगी रब ने फरमाया जिब्रील अमीन अर्ज करते जी रब्बे जलील का जल्दी कर यूसुफ की रस्सी कट चुकी है, वो कुएं की तरफ जा रहे हैं। जन्नत से तख्त भी लेके जा, लिबास भी लेकर के जा और जा के उनके पहुंचने से पहले उनके कदमों के नीचे बिछा दे और उनसे जाकर कह देना यूसुफ उदास ना हो, सब्र करना तेरा काम है और वो तुम्हें बुलंद कर देना कि तेरे परवरदिगार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सुभान अल्लाह। कौन सा सितम भाई ने ना किया, वो कौन सा जुल्म था जो हजरत यूसुफ पे ना हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंका भाइयों ने और वापस पलटे शाम के वक्त वापस आए। कुरान फरमाता वजाऊ अबाहुम इशाअ, रात के वक्त अपने वालिद के पास वो रोते हुए आए और हाथ में उनके हजरत यूसुफ का कुर्ता था, कमीज थी हजरत यूसुफ की। जानते हो ये कौन सी कमीज थी? अल्लाह अकबर। इस कमीज को निस्बत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह किससे? बोल दो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से निस्बत की इस कमीज को। आए शाम को कहने लगे अब्बा हम आगे निकल गए थे, यूसुफ पीछे रह गए। भेड़िया आया और हजरत यूसुफ को खा गया और कहा ये उनकी कमीज है। हजरत यूसुफ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को खोला और खोल के कहने लगे भेड़िया कितना अक्लमंद था, मेरे यूसुफ को खा गया और उसके कुर्ते पे जरा सा खोता तक नहीं लगा। बड़ा चालाक भेड़िया था कि पूरे यूसुफ को खा गया और कुर्ता कहीं से ना कटा। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आए उस मकाम पर जहां बकरियां चलाते थे ये, और आने के बाद पहाड़ के टीले पर चढ़े और चढ़ने के बाद आवाज देके कहा था ओ जंगली जानवरों जरा बाहर निकलो, आज अल्लाह का नबी तुमसे हिसाब लेने आया है। ये बात कही थी, आज अल्लाह का नबी तुमसे हिसाब लेने आया है। आपकी आवाज का गूंजना था, सारे जानवर जितने परिंदे थे आके हजरत याकूब के सामने जमा हो गए। आप फरमाते हैं बताओ मेरे यूसुफ को किसने खाया है? कौन सा वो जानवर है जिसने यूसुफ के ऊपर अपने पंजे जमाए हैं? हर भेड़िया हर परिंदा गर्दन झुका के कह रहा था याकूब हमारी औकात क्या है, हम तेरे यूसुफ को खा सके? बताओ तो सही, अगर नहीं खाया है तो ये मुर्दे पे खून कैसा है, ये खून किस चीज का है? तब एक भेड़िए ने कहा था मैं तो रोजी की तलाश में निकला था, मैं रिज़्क़ की तलाश में आया था, मैंने देखा था कि आपका एक बेटा बकरी को ज़िबा कर रहा था और उस कुर्ते पे खून लगा रहा था। कहा याकूब ये तेरे यूसुफ का खून नहीं है बल्कि ये बकरी का खून है, गोश्त मैंने खाया है, खून मुझ पे लगाया गया है। हमारी औकात क्या है जो तेरे बेटे को हम गलत नजर से देख सके? कहा याकूब हमारी सफाई को कबूल कर ले वरना क़यामत तक रोके रखेंगे। हयात हैवान के अंदर अल्लाह तबीरी लिखते हैं कि क़यामत तक भेड़िए जब तक रोएंगे यही कहते रखेंगे याकूब हमने गुनाह है, हमने तेरे यूसुफ के ऊपर पंजे जमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। अल्लामा तबीरी लिखते हैं आज भी जब भेड़िए रोते हैं तो वो यही कहते हैं याकूब हम बेगुनाह हैं, हमने तेरे यूसुफ को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। ये चले गए तो भाई 3 दिन के बाद एक काफिले का गुजर हुआ। जब एक काफिले का गुजर हुआ उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, अल मुख्तसरी उन्होंने डोल डाला। हजरत जिब्रील कहने लगे यूसुफ इसमें बैठ जाइए। जितने दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे हजरत जिब्रील उनका दिल बहलाया। और यार कभी रब की रजा के लिए मुसीबतें तो उठा के देखो। आज सारी मुसीबतें आ जाती, कहते हैं ये सारी मुसीबतें अल्लाह ने मेरे ही मुकद्दर में लिखी थी। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला आपके सामने से एक शख्स गुजरा, उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। मुफ्ती साहब उसके माथे पे पट्टी बंधी थी। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा बहुत तेज दर्द है सर में। आपने फरमाया क्या इससे पहले भी हुआ? कहने लगा कभी नहीं हुआ। आपने फरमाया उम्र कितनी हो गई? वो कहने लगा 40 साल। आप फरमाती तो कितना जालिम है, जिस रब ने तुझे 39 साल 11 महीने सुकून दिया, तूने कभी उसके शुक्र की पट्टी अपने सर पे बांधी?
आज एक बार दर्द क्या हो गया, तूने नाशुक्री की पट्टी अपने सर पे बांध ली। ओ भाई, अगर मुसीबतें भी आया करें, आफतों को देख के आहो खुदा न किया करो, हाथ उठा के कहा करो या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें हम भी राजी हैं। सुभान। और फिर देखो अल्लाह कैसे हंसले बुलंद करता है, और फिर देखो कैसे रहमतों के दरवाजे खोलते हैं। यूसुफ सब्र का दामन, 3 दिन गुजर गए, हमने कुएं में डाला है, हम ही तुझे निकालेंगे। तवज्जो है ना आपकी, हमने तुझे कुएं में डाला है, हम ही निकालेंगे। आया फौसला, डोल में बैठ गए, रस्सी खींची, जैसी डोल खींचने वाले ने देखा हजरत यूसुफ का चांद सा चेहरा नजर आया। उसने कहा, ओ मेरे काफिले वालों, खुशखबरी हो, कितना खूबसूरत बच्चा मिल गया। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का वो चेहरा था जिसे प्यासे देखने तो प्यास खत्म हो जाए और भूखे देखने तो भूख खत्म हो जाए। कसम खुदा की सोचो, अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न कैसा है। सुभान। हाँ, तभी तो आला हज़रत फरमाते, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सुभान। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। ये हुस्न उनका था। जैसे उन्होंने निकाला तो भाइयों ने सोचा चलो चल के देखने, जिंदा के खत्म हो गया। हाँ, जिंदा के खत्म हो गया, ये सोच करके आए देखने। जब देखा हजरत यूसुफ को उनके पास, तो इन्होंने सोचा अच्छा ये तो बाहर निकल आया। कहने लगे, कहाँ लेके जा रहे हो? कहा, ये हमें कुएं में मिला। भाइयों ने हजरत यूसुफ के कान में कह दिया, अगर तुमने राज खोला तो हम जाके बिन्यामीन को भी कत्ल कर देंगे। और हजरत यूसुफ को बिन्यामीन से बड़ा प्यार था। डर गए, चुप हो गए। भाइयों ने कहा, कहाँ लेके जा रहे हो? कहा, ये हमें कुएं में मिला। कहने लगे, ये हमारा भगोड़ा गुलाम। उस वक्त भगोड़ा गुलाम होना यह ऐब होता था गुलाम के लिए, जिससे कीमत भी घटती थी। जैसी इतनी बात कही ना, तो वो कहने लगे, अच्छा फिर इसे बेच दो। तो भाइयों ने कहा, कितने में खरीदोगे? कहने लगे 18 दिरहम में। एक रिवायत में आया है, एक मर्तबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आईने के आगे, शीशे के आगे हजरत यूसुफ खड़े थे, अपना हुस्न देखा, सोचने के लगे, या अल्लाह तूने मुझे कितना हसीन बनाया है, मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं किया होगा। फौरन गैब से आवाज आई, यूसुफ ये जो तुझे हुस्न दिया गया है ना, ये मेरे महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। हाँ, ये महबूब के हुस्न का सदका दिया गया है। अब सोचते होंगे लोग, अगर यूसुफ का हुस्न ऐसा है तो फिर मुस्तफा का हुस्न कैसा है? बता दूं, बता दूं, तब बताऊंगा जब बोलेंगे या रसूल अल्लाह, वरना मैं पढ़ दूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या इरादा है, जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। बदलाओ। हुस्न का जलवा मुस्तफा का देखा। हजरत जिब्रील मेराज की रात मुस्तफा को जब लेने आने लगे ना, जन्नत से लालटेन, तीन जन्नत से जन्नती चराग, 27वीं शब थी, बादल भी था, रिमझिम बारिश थी। आपने सुना होगा चौमासे की बदली वाली रातें बड़ी काली होती है, चोरों का बड़ा दाव लगता है, इसलिए कि इन रातों में अगर रोशनी ना हो तो इतना अंधेरा होता है, इस हाथ को ये हाथ नजर ना आए। 27वीं शब, बादल का मौसम, रिमझिम बारिश। जिब्रील अमीन ने जन्नत से कंदील ली है, लेकर के जब चलने लगे आवाज कुदरत आई, जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो? अर्ज करते हैं, मालिक तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है। 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, अंधेरी रात है, बदलियों वाली रात है। या अल्लाह, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा? इसलिए जन्नत की कंदील लेके जा रहा हूँ। आवाज आई, जिब्रील ये कंदील यहीं रख लो, तेरे महबूब को इस कंदील की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, जमीन पे अंधेरा बहुत है, आवाज कुदरत आती है, जिब्रील जाओ महबूब के तलवों को बोसा देना, और जब महबूब उठ जाए तो हमने अपने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल दिए हैं, सिर्फ एक पर्दा हटा देना, एक पर्दा हटेगा कि सिर्फ उस आंगन को नहीं बल्कि महबूब के चेहरे से सारे ज़माने को रोशन कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटा तो ज़माना रोशन हो जाए। बेशक, बेशक। जिसके चेहरे से 70,000 पर्दे हटा दो, फिर उस जलवों को देखने के लिए आप रह जाएगा। उसने यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक। मैंने कहा था साहिब रिश्तों की कदर करो। हजरत यूसुफ के दिल में ख्याल आया, इतना हसीन बेटा, अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता। तवज्जो कीजिए, अगर मेरे बाप मुझे बेचते ना तो मैं बड़ी कीमत में बिकता और मुझे बड़ी कीमत मिलती। मशीयत ने फैसला कर दिया, यूसुफ अपने हुस्न पे इतना नाज कि अगर बिकोगे तो बेशुमार कीमत में, आओ तुम्हें बेचेंगे हम। कुएं से निकले भाइयों ने 18 दिरहम में बेच दिया, खोटी सी। हजरत यूसुफ के दिल में ख्याल आया कि मेरी इतनी कीमत, मुझे तो बड़ा नाज था अपने हुस्न पे, 18 दिरहमों में बेचा गया।
गैब से सदा आई यूसुफ, तूने हुस्न पे नाज किया था, हमने तेरे हुस्न की कीमत तुझे दिखाई। और फिर उसके बाद जब हजरत यूसुफ को ये लेके चले खरीदने वाले, भाइयों ने कहा इसके पैर बांध देना, ये भगोड़ा है, कहीं भाग ना जाए। जब आपके पैर बांधे गए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में भी बंदिशें लगा दी गई। जब बंदिशें लगाई गई, भाई लेके चलने लगे ना, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खरीदार से कहा था, मेहरबानी कर मुझे एक मौका और दे दे। कहा कौन सा मौका? कि ये जो जितने हैं मुझसे, मुझे इनसे एक बार मुलाकात करनी है। वो यार भाइयों की कदर करो। हजरत यूसुफ से पूछो, जिन भाइयों ने 18 सिक्कों में बेचा, 18 दिरहम में बेच दिया था, खोटे सिक्कों में, उन भाइयों के पास हजरत यूसुफ आए और अपने हाथ हर भाई के गले में डाले और डाल के गले मिलते जाते, रोते जाते और ये कहते जाते, भाइयों जो मेरे साथ किया है वो मेरे बिन्यामीन के साथ मत कर देना, जो तुमने मेरे साथ किया है कि मेरे भाई के साथ मत कर देना। और कहते जाते, जो तुमने किया है मैं बद्दुआ नहीं देता, मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देता। ये कह के मिलते जाते, रोते जाते, मिलते जाते, रोते जाते। आखिर में जब चलने लगे, पलट के आखिरी बार भाई के चेहरे की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, भाइयों तुमने मुझे तमाचे लगाए, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे जमीन पे घसीटा, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे लातों से मारा, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जाते जाते कह रहा हूँ, भाई बता दो मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है जो मुझसे इतनी नफरत करते हो। इतनी बात हजरत यूसुफ ने कही तो खरीदार को रोने लगे थे, लेकिन भाइयों की आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। भाई जब बेच के चलने लगे हैं, भाई तो पलटे अपनी मंजिल की तरफ और हजरत यूसुफ चले हैं अपने बाजार की तरफ। जब चलने लगे, इत्तेफाक देखिए कि ये काफिला किनान के कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। इसी किनान के कब्रिस्तान में हजरत यूसुफ की वालिदा हजरत राहील की कब्र अनवर मौजूद थी। आप अपनी सवारी पर थे, जैसे हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आई है, अल्लाह अकबर, अब सबसे ना हो सका, सबके बंधन टूट जाते हैं, बर्दाश्त के पहरे छूट जाते हैं। आपने माँ की कब्र को देखा, जी चाहता था आज माँ की कब्र पे चले। अक्ल कहती थी यूसुफ आज आखिरी सफर है, खुदा जाने जिंदगी में अब माँ की कब्र पे कभी आना नसीब हो के ना हो। और साहिब अगर माँ का इंतकाल हो चुका है, जिंदगी साथ में तो कभी माँ की कब्र पे चले जाया करो, माँ की कब्र पे चले जाया करो। ये प्यारा इंतजार किया करते हैं। इधर हजरत यूसुफ को देखिए, जब चलने लगे हैं माँ की कब्र नजर आई है। आप सवारी पर थे, पैर भी बंधे हैं, हाथ भी बंधे हैं, उतर नहीं सकते थे सवारी से, लेकिन मजबूरी के आलम में जब बर्दाश्त न हो सका, आपने अपने आप को सवारी से नीचे गिराया है और कौड़ियों के बल चलते हुए हजरत राहील अपनी माँ की कब्र अनवर पे गए। और जाने के बाद हजरत यूसुफ ने यूं माँ की कब्र की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद कहा था, ए माँ, पहले तो मुझ पे, ए माँ, तू अगर आज अपने बेटे को इस हाल में देखती तो तेरा कलेजा पानी पानी हो जाता। ए माँ, जिस बेटे को तू जान कह के पुकारा करती थी, आज उस बेटे के मुंह पे तमाचे भी लगाए गए हैं। ए माँ, तू जिस बेटे को चिकन के ठंडा कहा करती थी, आज उन तेरे भाइयों ने उस बेटे को 18 दिरहम में बेच दिया है। ये कह के माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं, अपने दर्द की दास्तान सुनाते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। इतने में काफिले वालों ने देखा कि यूसुफ नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पलटे हैं पीछे, एक आया पहरेदार, पीछे आके हजरत यूसुफ को तलाश करते करते आया, आकर के देखा हजरत यूसुफ माँ की कब्र से लिपटे हुए थे। चूंकि भाइयों ने कह दिया था ये भगोड़ा है, इसका ख्याल रखना, उनके सहन में ये बात आई, भाग के जा रहा था। ये सोच करके वो आए और आने के बाद एक ने आगे बढ़ के हजरत यूसुफ को पकड़ के खड़ा किया। चुप रहा था, हजरत यूसुफ ने कहा नहीं, ये मेरी माँ की कब्र है, आखिरी बार माँ से मिल रहा था। अल्लाह अकबर, जैसे इतनी बात कही है, उसने हजरत यूसुफ के मुंह पे तमाचा लगाया। जैसे तमाचा लगाया है, हजरत यूसुफ की चीख निकली। माँ की कब्र अनवर की तरफ देखा और रो के कहा, माँ, अब तक तो भाइयों में तमाचे मारे हैं, अब मिस्र वाले तमाचे मार रहे हैं। इतना कहना था, माँ की कब्र अनवर हिलने लग जाती है। हजरत राहील की कब्र से सदा आई है, या अल्लाह, जिसने मेरे बेटे के तमाचे लगाए हैं, मालिक तू उसके साथ इंसाफ कर दे। इतना कहने की देर थी कि आंधी चली है और जिसने तमाचा लगाया था उसके हाथ में फालिज हो जाता है, हाथ फौरन सूख जाता है, उसकी चीख निकलती है, कहता है अमीर काफिला जरा जल्दी कर, यूसुफ से मिल गया है, लेकिन मेरा हाथ सूख गया है। वो दौड़ करके आया, कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा मैंने इस बच्चे के तमाचे लगाए हैं। एक तमाचा लगाया, इसने कब्र की तरफ देखा और न जाने कब्र में किसने क्या कहा है। उसके बाद उसका हालत ये है कि मेरा हाथ सूख गया है। अमीर काफिला ने आके कहा था, ए बेटे बता तो सही, क्या तूने इसके लिए बद्दुआ की है? इतना सुनना था। हजरत यूसुफ कहते हैं, हम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया करते हैं, हम बद्दुआ नहीं किया करते हैं। कहा बता तो सही, फिर हाथ क्यों इसका सूख गया और वो कौन है जिसकी कब्र की तरफ तूने रुक करके आवाज दी है? हजरत यूसुफ ने कहा था, ये मेरी माँ की कब्र अनवर है। जब इसने तमाचा लगाया तो मेरी माँ ने देख लिया था और ये मेरी दुआ नहीं है, बल्कि मेरी माँ की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं। अमीर काफिला ने कदम पकड़े हजरत यूसुफ के, कहने लगा बेटे जो खता हो
गई है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद आपने कहा था अगर माफी मांग ली है तो मेरी माँ से माफी मांगो, जिसके सामने मुझे तमाचा लगाया गया है। ताकि अमीर काफिला ने माँ की कब्र की तरफ हाथ उठा के कहा था, ए इस सीरत बच्चे की माँ, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिए। इतना जुमला कहा था, कब्र से आवाज आती है, या अल्लाह मैंने बेटे पे जुल्म करने वाले को तेरी रजा के लिए माफ कर दिया है, तू भी माफ फरमा दे। इतना कहना था, आंधी भी थम जाती है, बाजू भी दुरुस्त होता नजर आता है। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हज़रत यूसुफ हैं। अब जब यहाँ से गए बाजार में बिकने के लिए तो ख्याल हज़रत यूसुफ का ये था, मेरी तो कीमत 18 दिरहम में मुझे कौन खरीदेगा। लेकिन आज मशीयत कह रही थी, यूसुफ तूने उस दिन हुस्न पे नाज किया था, आज तेरा नाज खत्म है, आज हम तुझे दिखाते हैं तेरे हुस्न की कीमत क्या है। और खुदा की कसम, जब हज़रत यूसुफ को बाजार में बेचा गया ना, तो बड़े बड़े अमीर खड़े थे, दौलतें, सोने, चांदी, हीरे जवाहरात ढेर लगे थे। और जिसने खरीदा ना, खुदा की कसम, इतनी कीमत में खरीदा गया कि जिसका मैं और आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वक्त बदला, हज़रत यूसुफ ने सब्र का दामन न छोड़ा। दास्तान बड़ी लंबी है, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। एक दिन वो आया कि हज़रत यूसुफ ने 36 साल गुजारे। कितने? 36 साल। बेटे के गम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। जब आप कैद से बाहर निकले, अल्लाह ने फिर हज़रत यूसुफ की शान ज़माने पे ज़ाहिर फरमाई। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को फिर जब तख्त शाही अता हुआ, आपके सर पे जो ताज रखा गया, जिस कुर्सी पे आप बैठे थे ना, वो कुर्सी भी सोने की थी, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे। और सामने 9,000 सामने वजीर बैठे हुए थे, 9,000 वजीर हज़रत यूसुफ के थे। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बादशाहत की अल्लाह ने जिम्मेदारी हज़रत यूसुफ को संभाली, जिसमें 9,000 वजीर थे। कुर्सी पे बैठ कर रोने लगे। आवाज़ कुदरत आई, मेरे यूसुफ आज क्यों रो रहा है, हमने तुझे सल्तनत भी दे दी। रो के कहते हैं, या अल्लाह मेरे भाइयों की याद सता रही है। किन की याद आई? जिन्होंने कुएं में डाला था, जिन्होंने 18 सिक्कों में बेचा था। कहते हैं, या अल्लाह ये सल्तनत है, 9,000 वजीर हैं, ये कुर्सी है, बादशाहत है, सब है, भाई नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। आवाज आती है, यूसुफ तेरे मांगने में देर है, हमारे देने में देर है। मांग क्या मांगता है? कहा भाइयों का चेहरा देखना चाहता था। 3 दिन के बाद अल्लाह ने भाइयों को मिस्र में पहुंचा दिया। और फिर शागिर्द भाई जब सामने थे, दास्तान बहुत लंबी है, भाई जब सामने थे और जब राज खुला, चेहरे से पर्दा हटा, भाइयों ने पहचान लिया यही यूसुफ है। गर्दन झुकाई, कहने लगे गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे भाई लगते हो, मैंने तुम्हें पहले ही दिन अपने रब की रजा के लिए माफ कर दिया। और यार हमारे भाइयों ने तो इतना सितम भी हम पे ना किया जितना हज़रत यूसुफ के भाइयों ने किया। मेहरबानी करो, अगर भाइयों से खता हो जाया करे, वक्ती तौर पे गुस्सा आता है, बाद में माफ कर दिया करो। 3 दिन से ज्यादा अपने भाइयों के बुग़्ज़ दिल में न रखा करो। बस यही आज का सबक है। रिश्तों की कदर करो, भाइयों की इज्जत करो, बात बात में इनसे नाराज होकर इनके गले न काटो, इन्हें जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाओ, इंच 2 इंच के पीछे इनके सर न फोड़ो। अपने भतीजों को जो औलाद की तरह है, उन्हें यतीम और लावारिस न बनाओ। अल्लाह तौफीक दे तुम्हें, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, तो अकेले खाने में मजा नहीं आता। तेरे घर के दस्तरखान पे अच्छी नेमतें सजी हैं, और एक भाई तेरा ठेला लगा के मजदूरी करके थक के आया है, उसके दस्तरखान पे चटनी है। तो अगर तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना है, प्याली उठा गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और अपने सामने उसको बैठा, पहला लुकमा अपने हाथ से तोड़, गरीब भाई के मुंह में पहला लुकमा दे। खुदा की कसम, सब अल्लाह तेरी दौलत से राजी नहीं होता जब तुम लुकमा अपना हाथ से बना करके गरीब भाई के मुंह में देगा। इधर गरीब भाई मुस्कुराएगा, उधर खुदा की रहमतें मुस्कुरानी शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे अल्लाह राजी होता है। अल्लाह तौफीक दे, जब भी कभी कोई खुशियां मिला करें, मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद किया। इन महफिलों में मौलवियों से कहा करो कि हजरत जी फजाइल बहुत सुन लिए हैं, कम से कम कोई ऐसी बात बता के चले जाओ जिस पे हम अमल करें तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो। दुआ मांगा करो, अल्लाह हमें हुजूर के इश्क में जिलाए और उन्हीं के इश्क में मौत नसीब फरमाए। ये दुआएं मांगा करो। ज्यादातर नौजवान मेरे निगाहों के सामने हैं। मैं एक नौजवान से कहना चाहूंगा, हमारा मुकद्दर है कि हुजूर हमें मिले हैं, वरना पहले की उम्मतें नहीं, पहले के नबियों ने जब हुजूर की अजमत को देखा ना, तो तमन्नाएं की थी, मौला ताजे रिसालत ले ले, ताजे नबुव्वत ले ले, मौला जो ये हम कलामी का शरफ बख्शा है ये भी ले ले, मगर मुझे बदले में मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा फरमा देना। ये तो हमारा मुकद्दर है कि हमने न कभी दुआएं मांगी, न कभी सजदे लंबे किए, लेकिन रब का करम यह हुआ कि हम जिस घर में पैदा हुए, बुलाया गया कान में अजान पढ़ने के लिए मौलाना शकील साहब को, इन्होंने अजान पढ़ के बता दिया, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। और मेरा नबी वो है जो उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उम्मत से
सबसे ज्यादा प्यार करता है। और फिरासत भाई, मैं एक बात पे तवज्जो चाहूंगा अरबाब मिंबर की। मेरा नबी उम्मत से सारे नबियों में सबसे ज्यादा प्यार करता है, और उम्मत भी सारी उम्मतों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करती है। हाँ, मैं बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक साहब ना मिंबर पे बैठ के बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जो सजदा न कर सके, जो मस्जिद में न जा सके, वो नबी के नाम पे सर कटाने का दावा करता है, गोया वो झूठा है। मैं कहता हूं मौलवी साहब, जबान को ताला लगाओ। नमाज इबादत से ताल्लुक रखती है, सर कटाना इश्क से ताल्लुक रखता है। मैं इबादत को हल्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात की तरदीद करता हूं कि आप अगर किसी दीवाने को यह कहते हो कि तेरे चेहरे पे दाढ़ी रखी है, तू नबी के नाम पे जान कैसे दे सकता है, तो मैं कहता हूं आप अपने दावे में झूठे हैं। खुदा की कसम, अगर आज भी अजमत की बात आ जाए तो भले एक वक्त मस्जिद में ना गया हो, नबी के नाम पे सर कटाने के लिए आज भी जवान सबसे आगे निकलते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इससे हुजूर के इश्क का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए कि इश्क अलग है, अमल जोर से अलग है। इश्क में जान दे दी जाती है, और इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं। दर्जे इश्क के अपने अपने दर्जे होते हैं। हजरत वैसे करनी ने दांत तोड़ लिए, ये सुनकर के कि हुजूर का कोई दांत शहीद हो गया। 1 2 3 है ना, एक वो है मिर्जा जहन्नमी, झेलमी कहूं कि जहन्नमी। उसने कहा ऐसे भी कोई अक्लमंद कर सकता है, ये समझ में आने वाली बात है। मैंने कहा सुन, नबी के सहाबा ने वही तो करके दिखाया है जो किसी की समझ में नहीं आ सकता है। वाह वाह, बेशक बेशक। और ये इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं, इश्क के अपने अपने मैयार होते हैं। बता तो सही, तेरा बेटा कांटा लग जाए तो तेरी नींद उड़ जाती है, ये नबी के सहाबा ने करके दिखाया कि मां 6 माह का बच्चा लेके आके खड़ी होगी। 6 माह का बच्चा लेके हुजूर ने ऐलान किया, सहाबा दीन को खून की जरूरत पड़ गई है। जवान आ गए, रात के सन्नाटे में लाइनें लग गई। जब हजरत बिलाल की सदा मक्के की गलियों, मदीने की गलियों में गूंजी, जानते हो, जब मदीने की गलियों में ये आवाजें गूंजी, खुदा की कसम माओ ने बेटे जवान तैयार किए, बहनों ने भाई तैयार किए। ऐसे जिगरे किसी के हों तो लाके दिखाओ। पहले सफे अव्वल के मोमिन है हुजूर के सहाबा, सफे अव्वल के मुसलमान है मुस्तफा के सहाबा। उनके अमल का अंदाजा कौन लगा सकता है। बहनों ने भाई ये कह के जवान तैयार किए थे, भाई जा तो रहा है लेकिन हो सके तो शहीद होके वापस आना है। माओ ने बेटे ये कह के तैयार किए थे, जा तो रहा है लेकिन जब शहीद होके आए, कोई जख्म तेरी पीठ पे नहीं होना चाहिए, हर जख्म तेरे सीने पे होना चाहिए, लाके तो दिखा दो। अगर किसी में ऐसा जज्बा हो, जहां ये ऐलान हो रहा था वहीं एक माँ ने जब घर में निकाह डाली, न जवान शोहर बचा के, न जवान भाई बचा के, सारे शहीद हो गए हैं। आंखों में आंसू आ गए, काश आज अगर कोई बेटा होता नबी के दीन पे लुटा देती, भाई होता नबी के लिए तैयार कर देती। ये सोच के माँ की आंख में आंसू आए। चाहे माँ के बच्चे ने बिस्तर पे लेट करके एक चीख मार के रो के कहा, माँ उदास ना हो, किसी का 18 साल का जाएगा तेरे साथ, तेरी माँ तेरा साथ, 6 माह का तेरा लाल जाएगा। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, माशाअल्लाह। 6 माह का बच्चा, माँ की नजर पड़ गई। ला, मैं उस मिर्जा पिलंबर से कहता हूं, एक वाकया अपनी 7 पुश्तों में लाके दिखा दो जिसने नबी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। और बात याद रखो सुनियो नौजवानों, सोशल मीडिया पे पिले रहने वालों और सोशल मीडिया को अपना मुफ्ती मानने वालों, कान खोल के सुनो, जमात सिर्फ अहले सुन्नत है। जमात, जोर से जमात अहले सुन्नत है, ये असल है। जितने भी फिरके बने हैं इस जमात से बने, ये जमात किसी फिरके से नहीं बनी है। सबसे असली और सबसे पुरानी जमात जमात अहले सुन्नत है। जमात अहले सुन्नत उस जमात को कहा जाता है जिसका इमाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, हक है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डर के बैठे पीछे वाले लोग, डरो मत, माइक पे मैं हूं, कैमरे पे मैं हूं। हाँ, पहली गोली मेरे सीने पे लगेगी। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं है। शुक्र है हम अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, हमारी जमात अहले सुन्नत है। बाकी जितने जहन्नमी, झेलमी, पिलंबर है, टंकी बनाने वाले, टंकी फिटिंग करने वाले, इसी से निकले, ये किसी से नहीं निकली। हमारा तरीका वही है जो अबू बकर सिद्दीक का तरीका है। सुन रहे है ना, मुस्तफा का हम सफर बकर, अबू बकर। ये नहीं बोलने, मेरी जमात वाले बोल देते तो बड़ी मेहरबानी होती।
लेकिन कोई बात नहीं है, आप बैठे हैं, मैं आपको एक तावीज समझ के गले में लटका लेता हूं, है ना। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर अबू, डट के बोलो, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। हाँ जी, हम अहले सुन्नत जी, बाकी सब इससे ही बने, है ना। तो सुनो, दीन प्लम्बर से न सीखो, दीन मौलवी से सीखो। वाह वाह, बहुत उम्दा। है ना। दीन किससे सीखना है? सारे बोले किससे? मौलवी से। टेम्पो चलाने वाला फ्लाइट उड़ाने बैठ जाए तो किधर पहुंचोगे? बहुत ऊपर, ब्रेक नहीं आने वाले है। और तांगा चलाने वाला बस चलाने लग जाए, मुरादाबाद कब पहुंचोगे? 10 मिनट में एम्बुलेंस लेके जाएगी। तो दीन किससे सीखेंगे? आलिम से, या आपकी मस्जिद के उलमा, या आपके इमाम है, या आपके इमाम है। इनसे आके पूछो मसला ये वाला समझ में नहीं आ रहा, बता दो। ये जो बता दें वो मान जाओ, समझ रहे मेरी बात? ये जो बता दें वो मान जाओ। सोशल मीडिया पे चोर बैठे, डकैत बैठे, हाँ, जिसकी बीवी नहीं सुनती वो सोशल मीडिया वालों को सुना रहा है। 4 किताबें आगे रखे ना, इमाम आजम हो रहा। तो जो है सारे लोगों की, उसको मैंने सुनाना एक दिन कह रहा था, लो ये समझ में आने वाली बात है, हजरत वैसे करनी, दांत क्यों तोड़ेंगे? ये तो फिजिकली समझ में नहीं आती। मैंने कहा सुन बे, तेरी किसी समझ में भी नहीं आएगी, पढ़ तारीख। जब एक मां ने सुना हुजूर ने खून मांगा है, जवान कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है, शौहर भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गए, 6 माह का बच्चा है, चादर डाली। सुने मेरी बेटियां, बेटा दीन के लिए जा रही है देने, दुपट्टा सर से नहीं उतरा है, पर्दा किया, चादर लपेटी और गोद में बेटे को छुपाया और जाके हुजूर की बारगाह में दूर खड़ी हो गई। हुजूर ने खातून को देखा, फरमाया बिलाल, मर्दों को बुलाया, खातून कैसे पता करो। हजरत बिलाल दौड़ के गए, खातून कैसे? खातून ने कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। सुने जरा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कहा मुझे हुजूर से बात करनी है। हजरत बिलाल दौड़ के आ गए, सरकार आपको बुला रही। मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं नबियों का इमाम हूं, कायनात का मालिक हूं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा आगे। अखलाक देखो मेरे नबी का। खबर आई, सरकार कहते हैं ठीक है बिलाल। हुजूर खुद तशरीफ लेकर के गए, फरमाया खातून खैर है, कैसे आई हो? उसने कहा महबूब ऐलान सुना था, दीन को जवानों की जरूरत पड़ गई है। हुजूर ने फरमाया मैंने मर्दों को बुलाया था। कहा हुजूर घर में जवान मर्द कोई नहीं बचाना, तो मैं अपनी गोद में 6 माह का अपना लाल लेके आ गई हूं। अल्लाहु अकबर। आज चंदा मांग लो मदरसे के लिए, चप्पल हाथ में लेकर मुरैया भर के निकल जाएगा जी, कहीं 5000 की रसीद ना कट जाए। यही है। याद रख, जिनका कुरान पे नहीं लगता है ना, उनका कचहरियों में लगा करता है। वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला। जिनका दीन पे नहीं लगता उनका केसों में लग जाता है, और जो मुस्तफा की शरीयत से पैसा बचाते हैं उनका पैसा इलाजों में लग जाता है। रहना किसी के पास नहीं है, रह सकता है, रह सकता है। अभी चले जाओ, किसका घर है? मेरा घर है। मैं पूछूंगी किसका, कहेगा मेरा। और तुझसे पहले किसका था? मेरे अब्बा का। उससे पहले किसका था? क्या उनके अब्बा का। तेरे बाद किसका होगा? बेटे का। तो तेरा कब हुआ? ये प्लेटें तो बदलती रहेंगी, नेम प्लेट जो लगी होती जी, आज तेरे नाम की, कल तेरे बेटे के नाम की, वो जाएगा फिर उसके बेटे के नाम की। तो फिर बचा के किसके लिए रखना? आज अपने हाथ से कर जाओ जो भी करना है, वरना बहुत दौलत छोड़ के चले जाओ ना तो बेटे दफन करने भी नहीं आते। वो बिलियनर मरा था, बिलियनर, मिलियनर नहीं, बिलियनर मरा है। 3 दिन उसकी लाश रखी रही, सगे बेटे अपने बाप की लाश उठाने के लिए नहीं आए। अल्लाह। आखिरकार एम्बुलेंस में रख के भेजी गई, फिर फोन हुआ आप दफन करना है। उसने कहा पैसे भेज दूंगा, आओगे नहीं? कहा गर्मी बहुत है। तो कम से कम बच्चों को इतना नमक हराम ना बनाए कि उनकी गर्मी तुम्हारी मोहब्बत पे गालिब आ जाए। सुन रहे मेरी बात? औलाद को कुछ भी बनाए, लेकिन हुजूर के दीन का वफादार पहले बना ले। हुजूर का दीन पहले औलाद को दें, ताकि औलाद हमारी रहे, हमसे दूर ना जाए। अर्ज करती सरकार, मैंने सुना है हुजूर दीन को जरूरत है खून की, अपना बच्चा लेके आ गए। मेरे हुजूर ने बच्चे को देखा, आंख में आंसू आए। फरमाया खातून तेरा बेटा किस काम आएगा? क्या कर सकता है तेरा बेटा? ये 6 माह का बच्चा ना किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है, ना किसी जख्मी को पानी पिला सकता है, ना किसी शहीद को उठा के ला सकता है, ना किसी को तीर दे सकता है, ना किसी की ढाल संभाल सकता है।
ना किसी जख्मी की पट्टी कर सकता है। किस काम आएगा? कोई काम हो तो बता, किस काम का तेरा बच्चा? जज्बा देखो, खातून ने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरा बेटा 6 माह का है, अभी ये तीर तलवार नहीं चला सकता है, जख्मियों की पट्टी नहीं कर सकता, प्यासों को पानी नहीं पिला सकता, लेकिन मेरे आका मैं एक बात अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे सरकार ने पूछा बता तो सही। उसने कहा सरकार मैदान जंग में तलवारें भी चलती हैं, तीर भी चलते हैं। कहा हाथ चलते तो हैं। कहा सवारा किस चीज पे जाता है? सरकार ने फरमाया ढालें लगा दी जाती हैं। कहा जंग में वो मौका भी आता है कि ढालें टूट जाती हैं। हाँ ढालें भी टूट जाती हैं। उस खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग शबाब पे हो, मुजाहिदों की तलवारें चलती हो और ढालें टूटती हो, आका करीब अगर कोई ढाल आपके हमले को रोकते हुए टूट जाए और कोई ढाल बाकी न रखे, मेरे बेटे को लेकर के चले जाइए। जो तीर आपकी तरफ आता हो, रोकने के लिए ढाल ना हो, मेरे बेटे को उस तीर के सामने कर दिया जाए। कुछ ना कर सका, कम से कम 10-5 तीर तो रोक लेगा, 2-4 तीर तो रोकेगा। मेरे नबी ने कहा था बेटी 1-2 तीर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा। माँ ने कहा था आका अगर ये चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुस्तफा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इसके जैसे तो हजारों आएंगे, लेकिन आपके जैसा क़यामत तक कोई नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, फैजाने हुजूर शाहिद मियाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत उम्दा रसूल के सहाबा बच्चे दे दिए दीन के लिए। हाँ आज ये जज्बे हैं हमारे अंदर। अभी मैं कह दूं ना जन्नती कितने लोग हैं, यकीनन सारे हाथ उठा देंगे, क्योंकि लिखवाल रखी है। क्या मुश्किल है? कर जाओ कुछ काम दीन के लिए, कुछ तो कर लो। क़यामत में अगर यही पूछ लिया जाए बता तू दीन के लिए क्या करके आया है, क्या करके आया तू दीन के लिए, तो कम से कम इतना तो कह सको या रसूल अल्लाह 2 बेटे कुरान के नाम करके आया हूं, 1 बेटा कुरान के नाम करके आया हूं, 1 बेटे को हाफिज बना दिया, 1 बेटे को दीन की खिदमत पे लगा दिया। कम से कम इतना कहने लायक मुंह तो हो जाए हमारा, इतना कर लीजिएगा। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने शौक से। मैं तो चाहता हूं हमारी कौम में सबसे ज्यादा लोग एजुकेटेड होने चाहिए, डिग्री होल्डर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे पहले मुस्तफा के दीन के वारिस होने चाहिए। हमें कितने लोगों को कुरान आता है? भाई हालात हमारे ये हैं। पहली बात तो 50% को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें तजवीद की रियायत से पढ़ना नहीं आता। कभी चनों में चले जाओ, पागल कर देंगे करवट में बैठ के, ऐसे आयत से आयत मिला रहा, पता ही नहीं चल रहा कहां वक्फ है, कहां फसल है, कहां फसल है, पता ही नहीं चल रहा। जानते हो गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है कुछ पता हमें? हमने तो ये सोच लिया सिर्फ पीरों के लिए कुरान सही पढ़ना लाजिम है, सिर्फ मौलवियों के लिए सही कुरान पढ़ना लाजिम है। नहीं, हर फर्द पर इतना कुरान तजवीद की रियायत से पढ़ना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। हर फर्द पे है। हमारी तैयारी करो भाई, कर लो, तैयारी कर लो। अभी वक्त तो गुजरा नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। कहां से? माँ की गोद से लेके इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक जगह दस्तारबंदी हुई, 60 साल का बूढ़ा आदमी बैठा है फारिगीन में। हाँ, अब अंदाजा लगाइए, और हम शर्म करें नहीं हाफिज जी को सबक सुनाएंगे तो बड़ी गैरत की बात है। ऊंट हो गया, गधा हो गया, इल्म की कोई उम्र नहीं होती है। लग जाओ और कोशिश ये करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ। ये कोशिश करो कि इल्म सीखते सीखते मर जाओ, इसलिए कि अगर इल्म सीखते सीखते मरोगे तो कयामत में उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। आज तो डांस करते करते मर जा रहा, कान में लीड लगी है, फुल आवाज से लीड में गाने चल रहे हैं, अचानक पीछे से आके किसी ने टक्कर मारी, बाइक पे बैठा था, 3 सेकंड में काम तमाम। बताओ क्या बनेगा? अब लोग खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक था, फजर में रोज उठे था, लेकिन फरिश्तों ने तो ये लिखा ना आखिरी अमल ये गाने सुनते हुए मरा है। फरमाया गया जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा उसी हाल में कयामत में उठाया जाएगा। कोशिश किया करो मौत इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हो, मौत इस हाल में आए कि हम नाते सुन लगे हो या पढ़ लगे हो। इस हाल में मौत आए कि हुजूर की सीरत हमारी निगाहों के सामने हो, ताकि जब जनाजा उठे ना तो हम झूम के कहते जाएं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपने कुरान शरीफ को सारे लोग दुरुस्त कर लें, ये बड़ा जरूरी है। जिन इदारों में दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, अगर वहां तजवीद है तो सिर्फ रवा रवी के तौर पर उस पर भी बहुत ज्यादा मजबूती से काम करने की हमें जरूरत है।
हमारी तजवीद की दरसगाह मजबूत होनी चाहिए। अव्वलन हिफ्ज की दरसगाह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर बच्चे ने तजवीद ना भी पढ़ी हो तो उस्ताद से इतनी अच्छी मश्क कर ली हो कि कुरान तजवीद की रोशनी में पढ़ना जान गया हो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का नूर अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। कितने लोगों को मरना है? हाथ उठा लो भाई, जितने मर्दों को मरना है। मर्द मर्द सिर्फ, सबको मरना है ना? जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। मौत नहीं मांगी है उनके लिए, ज़ियारत मांगी है भाई। है? मरना है ना सबको, सबको मरना है। कितने लोग चाहते हैं हम मरें तो कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं? सारे ही चाहते हैं। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए तुझे करबला वालों का वास्ता सबकी कब्र की मंजिलों को आसान फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। लोग जब बात करते हैं ना कहें अगर डीजे बज रहा होता तो जवान इतने होते उतने होते, मैं कहता हूं जितने होते कुत्ते होते। क्योंकि 10 लाख मिला के भीड़ खड़ी कर दो ना तो 10 लाख पे लानत बरसती है। हुजूर की बातें करने सुनने वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। तजर्बा कर लेना। शादी चल रही है ना, यहां भी हो रही है शादियां, हैं? सच में कुछ लोग तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं। भाई कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कोरोना के पेशेंट बता रहे हैं। हाँ भाई हमारे यहाँ भी 2-3 हैं। होती है ना शादियां, डीजे तो ना बजता पक्का। सुनो मेरे भाई, सुनो, जो नहीं बजाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और जो बजा रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा दे। आमीन कहो भाई, आमीन। हाँ डीजे बजता है ना शादी में, हाँ कुछ जगहों पे बजता है। आपके मौलाना बता रहे हैं बहुत मेहनत की है। अल्लाह सलामत रखे, सब जवान हो, सबके सेहरे हों, सब दूल्हा बने और दूल्हा हुजूर की दीन की रोशनी में बने। है ना? मरना है ना? और सब चाहते हैं कि कब्र में रोशनी का इंतजाम हो जाए। तो बताओ कब्र की रोशनी डीजे बजाने से होगी कि कुरान की तिलावत से? ये अम्मा खातून जो होती है ना, दादी खातून, ये कहती हैं जब तक 3 दिन पहले ढोलक ना बजे ब्याह ही ना लगता। हाँ इसके पैर कब्र में आ गए और गले की ढोलक नहीं उतर रही। इससे कह तो कुरान पढ़ ले, कह रही मौलाना नजर गिर गई। और जब कहीं गीत हो में ना ऐसे दौड़ती है हिरन की तरह, कहीं नहीं गिरती। हाँ कब्र की तैयारियां करें हम लोग। अंधेरा है, मिट्टी है, वहां कीड़े मकोड़े हैं, बिच्छू हैं, सांप हैं। क्या तैयारी है? अगर एक सांप घर में घुस जाए और भले ही वो पानी वाली मछैंद हो, सारे तांत्रिक ला के पड़वा के कहता इसे निकालो। घुस नहीं सकता एक बंदा भी। जिसमें मछैंद घुस जाए घर में उसमें बंदा नहीं घुसता। कब्र तो कीड़ों का घर है, सांप बिच्छू का ठिकाना है। फिर तैयारी क्या है? सुने, कुरान की तिलावत के आदी हो जाए। ये 2 बच्चे बैठे, एक बच्चा गदापुर का और दूसरा बच्चा गालिबन बाहर का, दोनों है। हाँ मैं कच्चा वाला लगाया करो, थोड़े पैसे और लगा लिया करो यार। अब कब तक इसमें मुंह बढ़ा के बात करें? दोनों बच्चे गदापुर के। इस बात पर मैं कहता हूं सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने चराग तले अंधेरा नहीं रहने दिया है। मदरसा भी आपका, बच्चे भी आपके ही। आज 2 फारिग हुए हैं, अल्लाह करे आने वाले दौर में 9 फारिग हो जाए। हाँ और आप लोगों की मोहब्बत अगर कुरान से रही तो फारिग होंगे इंशाअल्लाह, है ना? तो उजाला चाहते हैं ना कब्र में, तो कुरान की तिलावत के आदी बन जाइए। क्या करना है? सुबह फजर बाद उठ के सूरह यासीन पढ़नी है, सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करनी है। ये बहुत बड़ी बड़ी सूरतें नहीं है, ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तजवीद की रियायत से। फरमाया गया जब कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला मरता है ना, तो फिर वो अकेला नहीं जाता है। जब हम उसे गुस्ल दे करके, नहला करके, तैयार करके, कफन में लपेट के रख देते हैं ना, तो वो कुरान जिसे उसने पूरी जिंदगी पढ़ा है वो कफन और सीने के बीच में आके बैठ जाता है, छुप जाता है। कहां? कफन और सीने के बीच में आकर के छुप जाता है। जनाजा घर से उठा, कुरान साथ है। पूरी रात चलते रहे, कुरान साथ है। नमाज जनाजा होती रही, कुरान मरने वाले के साथ है। लोग उठा के कब्र तक लाए, कुरान साथ रहा। कब्र में उतारा गया, कुरान तब भी साथ। तख्ते लगते रखे, कुरान तब भी साथ। मिट्टी डाली गई, कुरान तब भी साथ। बाप जो चूम चूम के न थकता था वो मिट्टी डाल के पलट गया, लेकिन कुरान फिर भी साथ है। सगे भाई छोड़ के आ गए, कुरान
कुरान फिर भी साथ है। जो साथ जीने मरने की कसमें खाते रखे वो यार मिट्टी डाल के आ गए। किसी ने कहा ये सुराख भी बंद करो, ये सुराख भी बंद करो, सारे दौड़ गए बिरयानी की तरफ, कोई कौरमे की तरफ भागा, कोई प्लेटों के लिए लड़ गया। हद तो ये है कि सारे छोड़ के आ गए। लेकिन जिस कुरान को सुबह पढ़ता रहा, शाम पढ़ता रहा, वो कुरान कफन और सीने के बीच में मौजूद है। कब्र में अंधेरा के मिट्टी डाल के लोग आ जाते हैं, फिर कब्र में वो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। जैसे कि आकर के मरने वाले के चेहरे से कफन को हटाया जाता है, इससे पहले कि वो कुछ कहें वो मरने वाले को उठाते हैं, उससे सवाल का आगाज करें। कुरान सीने से निकलता है, कफन और सीने के बीच से निकल के आता है। खूबसूरत शक्ल सूरत होती है, आके फरिश्तों के मरने वाले के बीच में खड़ा होता है। खबरदारी से न छेड़िएगा, इससे कुछ न कहिएगा, मैं इसके साथ आया हूँ, जो बात करनी है मुझसे कीजिए। वो पूछते हैं बता तो सकी तू कौन है? कहा मुझसे ना पूछो, अभी ये बताओ कि जब तक तुम यहाँ हो ठहरे रहना, मैं तुमको इससे हिसाब नहीं लेने दूंगा। वो कहते हैं हमें रब ने भेजा कर, फरिश्ते कहते हैं रब ने भेजा कर। कुरान कहता ठहरो, मैं रब से बात करके आता हूँ। कुरान रब की बारगाह में जाता है, जाके कहता मालिक मैं तेरा कुरान हूँ, आज मुझसे मोहब्बत करने वाला कब्र में आ गया के तेरे फरिश्ते आ गए, मालिक उन्हें वापस बुला ले, मेरे प्यार करने वाले को परेशान ना करें। कुरान इजाजत लेके जब वापस आता है उससे पूछता के बता तो सकी वो जो आए थे तुझे परेशान तो नहीं किया, तुझे सताया तो नहीं? वो इनकार कर देता है। तारीख गवाह के लिखा गया हदीस के अंदर कि वे फरिश्ते उसको 5 चीजें देते हैं, जन्नती बिछोना देते हैं, जन्नती तकिया देते हैं, जन्नती खिड़की खोलते हैं, जन्नती कंदील लगा देते हैं और कहते हैं नम कनो मतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सो जाती है, और सोन परेशान ना होना, बल्कि आज मैं आया हूँ और उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुझे जन्नत तक नहीं ले जाऊं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, फैजाने हुजूर शाहिद मियाँ, सरजमीने गदापुर, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कुरान के आदी हो जाओ। जिन्हें पढ़ना नहीं आता वो देख लिया करें। क्या कर लिया करें? देख लिया करें, पाक साफ होके चूम लिया करें और ये सोच के देखा करो ये मेरे रब का कलाम है। फिर उसके सदक़े में दुआएं करके घर से निकला करो, अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह? कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बना लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं ओए हाफिज जी बन के क्या करेगा, खाली 6000 रुपए की इमामत, 10,000 रुपए की इमामत। सुनो, भले मस्जिद में 10,000 मिलते हों, लेकिन अल्लाह 10,000 में 10 लाख की बरकत अता फरमा देता है। सच बता रहा हूं, मैंने करोड़ों रुपए कमाने वालों को इतने चैन से सोते नहीं देखा जितने 10,000 कमाने वाले इमाम को सुकून से सोते देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? तो इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, और ये सोच के नहीं पढ़ाइए इमामत करानी है, ये सोच के पढ़ाइए आखिरत का इंतजाम करना है। एक बेटा कुरान की खिदमत के लिए वक्फ कर देना है। जा, अब तेरी ड्यूटी यह है कि तुझे कुरान की खिदमत करनी है। कम से कम एक बच्चे को जरूर पढ़ाइए, वरना मरते टाइम सबसे बड़ी बेबसी महसूस होती है। कौन से टाइम? मरते टाइम। जब आदमी मरता है ना तो 3 चीजों की फिक्र होती है। सुनो भाई, तवज्जो है सबकी? कितनी चीजों की फिक्र होती है? सारे बोले कितनी? 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1 ये होती है मैंने जो माल कमाया हाय अब इसका क्या होगा, मैं तो इसको इस्तेमाल ही ना कर सका। नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नंबर 2 मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नंबर 3 हाय आखिरत के लिए मैं कुछ ना कर सका। ये 3 फिक्रें होती हैं। आखिरत के लिए क्या कर सकते थे? एक बेटे को कुरान के नाम कर देते। अब तो सोशल मीडिया पे ही बख्शिश हो रही है पूरी। चांद निकला ना ईद का, चांद निकला, कह रहा हो इस चांद के निकलने से खुशी नहीं हुई क्योंकि अब्बा नहीं रहे, और जब अब्बा थे ना तो इसे पता ही ना था कि चांद कब निकला और अब्बा कब निकल लिए। निहायत मक्कारी है, बस निहायत मक्कारी। खुदा के वास्ते दिखावे बंद करें और खुलूस से काम करें। खुलूस से कैसे? खुलूस से। खाली सोशल मीडिया पे ऐसे ही होता है। रमजान के महीने में राशिद भाई मसरूफ आदमी मुझे पता है, लेकिन मेरी किस्मत है जो मुझे सबसे आखिर में वक्त मिलता है। बड़े हमारे अच्छे दोस्त रहे मदरसे में, हाँ, एदादिया उला सानिया, हम लोग एक साथ रहे मदरसे में। आज मैंने इनकी ये किताबें देखी, तबीयत बाग बाग हो गई। शायर तो ये मदरसे के ही दौर से थे। हाँ माशाल्लाह। इन्होंने बहिश्ती जेवर का जो पोस्टमार्टम किया ना, मैं तो पढ़ पढ़ के हंस रहा था।
हाँ, पढ़ पढ़ के हंस रहा था। और शायरी तो लाजवाब है। गुलजारे बख्शिश और बहिश्ती जेवर का जायजा, उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए किताब, जो देव के बंदे होते हैं। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे। सोशल मीडिया, रमजान का महीना आ रहा है, कह रहे कुछ पारे हो तो दे दें, अब्बा का इसाले सवाब करना है। जायदाद खाए तू, प्रॉपर्टी नाम करे अपने, और पारे पड़े ये ठलुए लोग। भाई अब्बा मेरा मरा है ना, तो फिक्र मुझे ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसा लेने वाला ऐसा ही देने वाला। इसने कहा किसी पे पारे हो तो दे दो, उन्होंने कह दिया कि 20 पारे मेरे लिख लो। उसने 20 आयतें नहीं पढ़ी होती। अब्बा सोशल मीडिया पे जन्नती। जमीन के ऊपर का मसला और है और अंदर का मसला और है। अगर अपना बेटा कुरान वाला होता है, अपना बेटा दीन वाला होता है, तो ना लगा कोई तिलावत की महफिल, ना बैठे 4 हाफिज। ये जब जब मुसल्ले पे आएंगे, इनके मुसल्ले पे आने का सवाब इनके आबा अजदाद की रूह को पहुंचता रहेगा। आज बैठे ना ये पगड़ी बंदे की इन 2 बच्चों के, कोई कह रहा होगा एक कलवा का एक मलुआ का, इतना ही तो कह सकते हैं ना भाई। नाम मैं मिसाल देने के लिए रहा हूं कि अब्बा के नाम बड़े अच्छे अच्छे, मैं भूल गया उसमें स्टार में नाम देखे था। लेकिन हम क्या सोचते हैं, भतीजा आकर का अरे अरे ऐसे करके बात करनी ना। अगर सीने में कुरान आए ना, तो फिर तू कितना भी बड़ा है, अगर ये गुजरा करें तो उठ के खड़ा हो जाया कर, क्योंकि इसके सीने में रब ने कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता फरमा दी है भाई। अदालत में लोग बैठे और जज आ जाए, कोई बैठा रहता? क्यों, जलजला आने वाला था क्या, तूफान? नहीं, क्योंकि उसकी पोस्ट बहुत बड़ी है, तो सारे लोग उसके मनसब का एहतराम करते हैं। LLB, PhD, MBBS, BOMS, IS, IPS, ये सारी डिग्रियां अपनी जगह है, लेकिन कुरान का हाफिज होने की डिग्री अपनी जगह होती है। इनके एहतराम में खड़े होना चाहिए, बेशक खड़े होना चाहिए, ताकि पता चले हम कुरान से कितना प्यार कर रहे हैं। इन्हें इज्जत दिया करें, इनको एहतराम की निगाह से देखा करें। एक बेटे को कुरान पढ़ा लो, वरना ये दुनिया बड़ी बेवफा है। ये 40वें तक याद रखती है, क्योंकि चने मिल जाते हैं। कहीं 10वें तक याद रखा जाता है। हाँ, 10वें तक कह रहे 1 मुट्ठी मिले थे, 2 मुट्ठी मिले थे। 2 साल के बाद भी अगर किसी मरने वाले को हमारी कौम याद करती है, तो ये कह के याद करती हो भाई उनके जब चढ़े हुए थे ना, तो जेबें भर भर के लाए थे मस्जिद में से। इससे ज्यादा कोई याद करने के लिए तैयार नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कब्र पे ताजमहल बनेगा? मेरी कब्र के चारों तरफ लाल किले की दीवारें खड़ी होंगी? ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसने ना किसी को याद रखा है और ना ये किसी को याद रखेगी। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आकर के चले गए। पूछो, ये डॉक्टर्स लोग हमारे सामने बैठे हैं, इनसे पूछो आप, ये आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ऐसा होता है कि लगता है कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, लेकिन मर जाता। और कई बार ऐसा होता कि अरे ये बचना ही नहीं है, लेकिन वो बच जाता। वो दुनिया को बताया जाता, सुनो दवाएं बेचने वालों, तुम्हारी दवाएं अपनी जगह है, फैसले वही होने हैं जो खुदा करता है, जो खुदा करता है। एक बेटे को हाफिज जरूर बना लें, एक बेटे को कुरान जरूर दे दें, ताकि अगर मर जाओ और तुम कब्र में हो, लोग तुम्हारे जनाजे में इसलिए ना आए कि तुम बहुत अच्छे आदमी थे, ना ये सोच करके आए कि तुम्हारे जनाजे में जाके बख्शे जाएंगे। 99% लोग ये सोच के आते हैं ये हमारे अब्बा के जनाजे में गया था, इसको हमारे जनाजे में आना है, अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे जनाजे में कौन आएगा। ये कंडीशन आज के जनाजा पढ़ने वाले लोगों की है। खुदा की कसम, ये जहनियत लेके जब लोग जनाजों में आते हैं तो समझो खुलूस कितना हो सकता है। अपने एक बेटे को कुरान दे दो, ताकि जब तुम जनाजे लेटे हो, मुसल्ले पे तुम्हारा बेटा खड़ा हो, जब वो मुसल्ले पे आए उसको तुम्हारे जनाजे को देखते ही ख्याल आ जाए ये वो बाप है जो मजदूरी करता रहा, मुझे पढ़ाता रहा, जो लोगों की गालियां खाता रहा, मुझको पढ़ाता रहा, जिसने धक्के खाए थे लेकिन मुझे कुरान की दौलत से दूर नहीं किया था। इस ख्याल के आते कि उसकी आंखें बरस जाएंगी, वो रूह के कहेगा मालिक मैं तो इसको कमाई न खिला सका, मैं इसको इज्जत की रोटी न दे सका, मेरे परवरदिगार अब ये कब्रिस्तान जा चुका है, मौला अपने करम से इसकी बख्शिश फरमा दे। खुदा की कसम ये रो के इतना कहेगा, वो बड़ा करीम है, आंसू टपकने में देर लगती है, उसे बख्शने में देर नहीं लगती है। बेटा रो के दिखा देगा, खुदा बख्श करके दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान, फैजाने कुरान अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद नासिर मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत ये आपके बेटे हैं ना, आपके बेटे। हमारा बेटा दुबई से आए तो कंबल लाता है
दुबई वाले के घर कुछ मिले ना मिले, कंबल जरूर मिलेगा। है विदेश की वीआईपी चीजें यूज करते हैं लोग घरों में। बताते हैं अल्लाह ने भेजा, दुबई से आया। ओढ़ोगे मौलाना? ना, मौलाना को तो काट है दुबई का। बता क्यों रहा? देखना दे दे, ओढ़ लेगा, मौलवी बैठा ही तो है ना। मगर सुने, दुबई वाला आपके नाम की मोबाइल ला देगा, लैपटॉप ला देगा, टेबलेट ला देगा, है ना, आपके लिए कंबल ला देगा, आपके लिए कपड़े ला देगा, और भी कोई चीज़ दुबई की ला के दे सकता है। लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले जब घर जाएंगे ना, तो ये दुबई का कंबल नहीं, वहाँ का लैपटॉप नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है, माँ बाप के लिए जन्नत का टिकट लेके जाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टिकट लेके जाने वाले हैं। ये घर जाएंगे, अब्बा को जाके देंगे, अब्बा आज मैं तेरा ख्वाब पूरा करके आ गया, मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आ गया हूँ। हाँ, पूछो इन उलमा से, आपने सुना भी होगा, मुफ्तियान इकराम से, उलमा अहले सुन्नत से। हाँ, आपने सुना होगा कि क़यामत में, मैदान क़यामत में हुफ़ाज़ इकराम के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांद सूरज से ज़्यादा होगी। है सुबह। तो ये टिकट है, जन्नत का टिकट है। अपने बच्चों को कुरान दे दो, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, MBBS गोली के अलावा कुछ नहीं दे सकता है, आखिरी टाइम बोतल ही लगा देगा, लेकिन वो भी कब्र के ऊपर ऊपर, कब्र के अंदर के लिए कोई ठंडक नहीं। ठंडक वही देगा जिस बेटे को हमने तमाम डिग्रियों के साथ कुरान भी दिया होगा। सारी डिग्रियां दें, लेकिन साथ में कुरान भी दें। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। और ये जो इख्तलाफात है ना, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। बीघे भर 20 भर पे एक दुकान को लेके, एक मकान को लेके, निकलो इससे, निकलो। आज हम कहाँ खड़े हैं? दुनिया मिटाने पे लगी है। इजराइल जैसा मरदूद मुल्क मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, लेकिन हमें इन यहूदियों की औकात मालूम है। ऐसा पटका था खैबर में अली ने कि आज तक मुसलमानों के बच्चों से इनकी रूह कांपा करती है। हाँ, मुसलमानों के बच्चे से। अभी फिलिस्तीन के एक बच्चे को 18 महीने का बच्चा बाप के साथ मार्केट गोद में गया था, बाप को भी पकड़ा इजराइलियों ने। लोग इनको इंसान कहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती। और फिर कहते हैं हम अमन पसंद है। हम तो ये मानते हैं जो आतंकवादियों के साथ होता वो भी आतंकवादी होता है, सीधी सी बात है। हाँ, है तो बच्चों सारे लोगों की। पकड़ा बाप को, और बाप को जहनी तकलीफ देने के लिए 18 महीने के बच्चे को सिगरेट से जलाया जाता, सिगरेट से। और लोग बात करते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अरे जहां बच्चों को भी जुल्म का निशाना बनाया जाता हो, उसके साथ हमदर्दी करना यह किसी आतंकवाद से कम नहीं। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि वुजू में भी हद से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। तो जो मजहब जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो बेगुनाह का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम उस मजहब के मानने वाले लोग हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं जिसने अपने गैरों को भी सीने से लगाया है। और तारीख याद ना हो तो मदीने चल के देखो। ये तो आज हमारी कमनसीबी है ना कि हमने मदरसे पढ़े नहीं, दीन सीखा नहीं, हुजूर की सीरत को पढ़ा नहीं। बस जो सगा भाई अपने भाई को कैद करा दे, चौक में बैठ के कह रहा देखा मुझसे हिलकने चला था, हाँ मुझसे हिलकने चला था, दिखा दिया ना 2 मिनट में मैंने औकात पे डाल दिया लाके, पीछे का चक्की जेल की। खुदा का वास्ता, ये दीन नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई मोमिन अपने मोमिन भाई से अगर 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है तो वो हराम करता है, 3 दिन से ज्यादा। और यहां तो सगी भतीजी का रिश्ता मरवा दे तो कम है? रिश्ते सगी भतीजियों के, भतीजी बेटी होती है, भतीजा बेटा होता है, उनके रिश्ते मरवा देते हैं। लड़की देखने कोई आए तो सुइया की तरह दीवार से चिपक जाता, पहले ही छिपकली की तरह, कोई निकले कोई निकले। अब जाहिर है खा पी के तो देख निकलते ही बाहर, क्योंकि ये भी कतई ठलुए हैं। नमक का पानी पी के तो लड़की देखने जाते हैं, हराम की मिल जाती यहां तक खाने के लिए। निकले मुंह में तीली डाली, वो छिपकली चिपका हुआ था पहले से दीवार से। हाँ ठीक है, हमारे फूफा के खालू के तेरे भैये के चचेरे ससुर हो तो निकाल ली रिश्तेदारी। हाँ निकलिए, वो भी चक्कर में कहां का बता दिया, उसे भी अपनी बचानी है। सही कह रहे हो, तुम्हें देखा तो था, वो भी झूठ बोल लिया। कह रहा कैसे आए? कहा लड़की देखने आए थे। कैसी लगी? कहा सब कुछ पसंद है। हाँ अब देखो इसका जहर कैसे उगल लिया, ये बीमार कुतिया की तरह। हाँ तुमने तो बस ऊपर से ही देखा, अंदर की तो हमें ही पता, लेकिन बताएंगे ना कभी हम पे आ जा भैया।
इतना कह के निकल गया, खत्म रिश्ता। बचेगा रिश्ता भाई? बोलो बचेगा? बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, अगर किसी बेटी को देखने के बाद लोग इनकार कर दें तो उस बेटी के फिर रिश्ते मुश्किल हो जाते हैं। सुन, उतना ही सितम करना जितना बर्दाश्त कर सके। अगर तेरी वजह से किसी की बेटी एक बार रोई ना तो तेरी बेटी जमाने की वजह से बार बार रोएगी, और कोई तावीज तेरी बेटी का आंसू नहीं पहुंचेगा, कोई मौलवी तेरे बेटी के सितम दूर नहीं करेगा। इसलिए कि जाफरान से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है और आंसुओं से लिखे जाने वाली तहरीर का मतलब अलग होता है। सगी भतीजी का रिश्ता मार दिया, होता ही नहीं, समझ रहे? खुदा के वास्ते सबकी बेटी को अपनी बेटी समझा करो। समझेंगे इंशाल्लाह? घूर के क्यों देख रहे हो? नाराजी है क्या किसी से? हो तो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हजरत का हुक्म था मुझे बहुत पहले खत्म कर लेनी थी, लेकिन बस इनका हुक्म है थोड़ी सी इस बात पे तबसरा कर दूं, मैंने कर दिया। बस इतना समझ लीजिएगा, जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये दुश्मनियां चंद दिनों की हैं, चंद दिनों की हैं। जब जनाजे उठ जाते हैं ना तो फिर बड़े याद आते हैं, फिर बड़े याद आते हैं। मैं कहता हूं अपनों पे हथियार ना उठाया करो, क्योंकि तुम जिनके कत्ल कर रहे हो ना उनके जनाजे तुम ही को उठाने, तुम जिन्हें कब्रिस्तान तक भेजने की कोशिश करते हो उनकी बख्शिश की दुआएं तुम्ही को करनी है। खुदा के वास्ते भाई भाई में नाराजी हो सकती है, माफी दे दो, माफी दे दो। भाई भाई में इख्तिलाफात हो जाना यह बुरा नहीं है उतना जितना इख्तिलाफात का बाकी रखना बुरा होता है। किसी बात को लेकर हसनैन करीमैन में अनबन हो गई है, मैं सैयदों के घर की बात कर रहा हूं। हाँ, सैयद सिर्फ चूमने के लिए नहीं है, सैयद सीखने के लिए भी होते हैं, ये याद रखिए। दीन सीखने के लिए भी सैयद होते हैं, खाली चूमने के लिए नहीं। हसनैन करीमैन, इमाम हसन में और इमामे मुझे लग रहा है मुझे सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इमामे हसन और इमामे, सारे बोलो, इमामे हुसैन, दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, नाराजगी हो गई। तीसरा दिन आ गया, ज़ोहर पढ़ते घर आ जाते हैं, असर पढ़ते घर आ जाते हैं, मगरिब पढ़ते घर आ जाते हैं, एक दूसरे से बोलता ही कोई नहीं। जैसे ही तीसरा दिन आया, शाम होने वाली है, 3 दिन पूरे होने वाले, 3 दिन के बाद मुस्तफा का फरमान जारी है। जैसे ही तीसरा दिन आया, इमाम हसन को इमाम हुसैन जो कि छोटे कौन है? हसन के हुसैन कौन है? छोटे इमाम छोटे भाई ने बड़े भाई को एक तहरीर लिखी और लिख के कहा, सुनो आज तीसरा दिन है, जल्दी आके मुझे सलाम करो, ये 3 दिन पूरे ना हो जाए, आके मुझे सलाम करो। समझाने वाली बात कर रहा हूं, आके मुझे सलाम करो। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, बोर्ड लगा दी। आज अगर 2 सगे भैया मिलने वाले हो ना तो बीच में जो ये बैठे होते हैं ना ठलुए चाय पीने वाले, यार तुम्हारी कोई इज्जत ना, जो उसके घर जाओगे। भाई को भाई से लड़ाने वाले हरामखोर, इनकी जहन्नम में बड़ी सख्त करके मजम्मत मचनी है। सबके अच्छे बने फिरते हैं, चाय भी पिएगा और भाई को भाई से लड़ाएगा। कह रहे अरे यार तुम जाओगे, पूरे गांव में कितनी इज्जत है, उसे बुलाओ। इज्जत, इसे इज्जत का भी नहीं पता है। और हम सोचते हैं बड़ा हमदर्द है भाई, चाय पी के कितना अच्छा मशवरा, एक चाय और दो, फिर और जहर उगलता है। ऐसे लोगों से होशियार हो जाओ, खुदा की कसम, एक नहीं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हराम की चाय पे बैठ के गुजारने वाला उतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा सगा भाई अच्छा हो सकता है। इमाम हसन तक तहरीर पहुंची है, दौड़ लग गई है, आके हुसैन को सलाम किया है, सलाम करके दोनों बैठ गए, बात करने लगे। इमाम हसन ने कहा था, हुसैन छोटे तुम थे, बड़ा मैं था, आना तुम्हें चाहिए था, मुझे क्यों बुलाया? कहा आप दौड़ के क्यों आ गए? कहा मेरे भाई ने बुलाया था इसलिए चला आया, मगर तुम तो बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहा मैंने नाना को फरमाते सुना है कि जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। कहा हुसैन ये चाहता है, हसन बड़ा भाई है, अगर जन्नत में भी जाएगा तो पहले बड़ा भाई जाएगा, बाद में छोटा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजी करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बेटियां बैठियां, अल्लाह करे ये जिस घर की बहू बने उस घर की रहमत बन जाए, आफत ना बने। ये जो शोशा छोड़ती हैं, सुनो जी, अपने भैयों से रखोगे तो हमें ना रखोगे।
कतई कर्री वाली धमकी, ठोर तो मुर्गा बन जा आदमी सुनते ही। ना ना तुम मत रूठियो, तुम तो हुजूर हो, तुम तो हाकिम हो हमारी। बेटी मेहरबानी कर, तुझे अपने बाप के बेटे प्यारे लगते हैं तो अपने ससुर के बेटे प्यारे क्यों नहीं लगते, है ना? मेहरबानी करो, शोहरों को उनके भाइयों के खिलाफ ना करो। जब भाई भाई का मसला हो तो बीवियां ना बोले, और जब बीवी का आपस में बहनों का मसला हो तो उसमें शोहर ना बोले। लिमिट में रहो, सब लिमिट में। अपने घरों को जन्नत बनाओ। रूठे भाई को राजी कर लो, करेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग राजी करेंगे बोले जरा इंशाल्लाह। है अब भी कुछ इतने पक्के पे हैं कि मैं ना करूंगा, सारे वादा करें इंशाल्लाह। अगर कोई नाराज है आप उसके दरवाजे पे जाइए, सुबह सलाम कर दीजिए। वो कोई कहना तुझे गैरत नहीं आई, बड़ा बेगैरत है, फिर मेरे दरवाजे पे आके सलाम कर गया तू, उससे कह देना कि मैं तेरी दुश्मनी को देखूं कि मदीने वाले से अपनी निस्बत को देखूं। मेरे हुजूर ने कहा जो रूठे को पहले मना लेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। कहा इतनी सस्ती जन्नत है तो क्यों छोड़ूं। बरेली से आवाज आती है वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। रिश्तों में वफा करें, मोहब्बत करें। और मुझसे एक भाई ने सवाल किया था कि जो रफ़े यदैन वाले मसले पे अक्सर जवान जो हैं हाथ उठाने लग गए हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? तो सुने, हदीसें दोनों तरह की हैं, रफ़े यदैन की भी हैं और तर्क रफ़े यदैन की भी हैं। लेकिन सुने ज़रा, हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले लोग हैं और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तहक़ीक़ और उनके मसलक में रफ़े यदैन जायज़ नहीं है। और ये जो बात करते हैं जो लोग मिर्ज़ा इंजीनियर की दलीलें लेके आते हैं, उस गधे को तो कुरान के ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता है। हाँ, ज़ेरो ज़बर का भी नहीं पता। और जो बात कहते हैं हदीस तर्क रफ़े यदैन में नहीं है, बेशुमार रिवायतें और हदीस तर्क रफ़े यदैन में हैं। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वाली जो रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते देखा। उन्होंने कहा लोगों क्या मैं तुम्हें वो नमाज ना बताऊं जो नमाज हुजूर पढ़ते थे, या हुजूर वाली नमाज तुम्हें ना बताऊं? लोगों ने कहा बताइए। तो उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो नमाज ऐसी थी जिसमें रफ़े यदैन नहीं था, यानी रुकू के बाद हाथ उठाना, सजदे के बाद हाथ उठाना, सिर्फ एक मरतबा तकबीर तहरीमा के वक्त। और इस रिवायत को 40 सनदों से जिक्र किया गया है। 40 सनद। ये बुखारी बुखारी जो करते रहते हैं ना, बुखारी, इन जाहिलों को ये नहीं पता कि हदीस की किताब सिर्फ बुखारी नहीं है, और भी हदीस की किताबें हैं। पढ़ना सीखें और याद रखें, अपनी आखिरत बचाएं। इस झेलमी को 2 किताबों के नाम याद हैं, और हम जिनकी तकलीद करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये इमाम आज़म की मानते हैं, रसूल आज़म की नहीं मानते। इमाम बुखारी ने जो हुक्म बयान किया है वो हुजूर की हदीस ही से बयान किया है, इमाम आज़म अबू हनीफा ने। और जानते हो तकरीबन लगभग इमाम आज़म अबू हनीफा को 70,000 हदीसें ज़बानी आती। कितनी? 70,000। कितनी? 70,000। और 40,000 हदीसों से तो आपने कुतुबे आसार मुरत्तब फरमाई है। 40,000 हदीसों से। इस गधे को पता है इमाम आज़म कौन है? इमाम आज़म उस जात को कहा जाता है जो सिर्फ रमजान में 60 कुरान मुकम्मल करता था। और जिस जगह आप दफन है ना, आपने उस जगह पे बैठ करके, जहां आज उनका मजार बगदाद शरीफ में बना गए, उस जगह पे बैठ करके 4000 कुरान मुकम्मल किए हैं। 6 का भी जिक्र है, 7 का भी जिक्र है, मैं तो 4 की बात कर रहा हूं। 4000 कुरान उसी जगह पे बैठ के मुकम्मल किए जहां पे आज वो दफन है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, कुरान कहता है उनसे पूछो जो जानते हैं अगर तुम्हें इल्म ना हो। हर बंदे को हदीस से मसला निकालना नहीं आता है, हर बंदे को कुरान से मसला समझना नहीं आता है। और याद रखो इमाम आज़म वो हैं जो फुक़हाए इज़ाम के सरदार हैं। सहाबा के बाद बात कर रहा हूं, जो अफ़क़हुल फुक़हा है। ये जो उसकी झेलमी वाली ये फुरूई मसला है, रफ़े यदैन का उसूली नहीं है, फुरूई है। इसमें उलझाया जा रहा है उम्मत को। नौजवानों आपसे गुजारिश है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह के यहाँ रफ़े यदैन है, समझ रहे हैं? इमाम शाफ़ई के यहाँ, इमाम शाफ़ई अपने मुरीदों के साथ इमाम आज़म के मज़ार पे जाते हैं, और जब वहां नमाज पढ़ते, नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने लगे, आपने रफ़े यदैन नहीं किया, जबकि आपकी तहकीक यह है कि रफ़े यदैन किया जाएगा।
लेकिन जब इमाम आजम के मज़ार पर पहुंचे तो उन्होंने भी रफ़े यदैन नहीं किया। मुरीदों ने कहा हुजूर आपकी तहकीक तो यह है कि रफ़े यदैन करना है, क्यों नहीं किया? कहने लगे इतने बड़े मुहक्किक की चौखट पे अपनी तहकीक पे अमल करते हुए मुझे गैरत आ रही थी। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, अल्लाह ने हमें आपको सुन्नी बनाया है, बोले सुभान अल्लाह, जोर से सुन्नी बनाया है ना, कादरी बनाया है, रज़वी बनाया है, और साथ ही हमें और आपको हनफी बनाया है। हाँ, इमाम आजम अबू हनीफा हमारे मजहब के इमाम हैं, मजहबन हनफी हैं हम, ठीक है ना, समझ गए? तो चक्कर में न पड़े। जिसे मजीद तहकीक चाहिए मुरादाबाद से शाहपुर दूर नहीं है, तशरीफ ले आइए, वेलकम। बुखार भी उतारा जाएगा और इलाज भी पूरा पूरा किया जाएगा, है ना। अपनी नमाजें दुरुस्त पढ़िए। मैंने कहा अहले सुन्नत वो जमात है जो किसी फिरके से किरदार था जिसे देख के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हाँ, जो लोग घर वापसी की बातें करते हैं, लोग मजबूरी में ईमान नहीं लाए। 90 लाख जो कलमा पढ़ के यहां बैठे ना, ये मजबूरी में नहीं, ये किरदार से मुतासिर हुए हैं। कौन नहीं जानता? सरकार गरीब नवाज की अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है मुस्तफा का। नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा है, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मज़ार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, प्रदेश जाया करते, तो अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप कहे ना उस वक्त अरब में थे, तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है, और जब रतन हिंदी गुजरे उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफ़ा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफ़ा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा, जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफ़ा को बिठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। कितनी? कितनी? बोल यार, अगर बरेलवी बैठे तो। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए। मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ, तो कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा, यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे, हाँ हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा वो हमारे मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी, मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफ़ा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहाँ से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे।
मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे, अल्लाह अकबर, रतन हिंदी देख रहे थे। ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूँ। का कौन हो तुम? आका फरमाते हैं जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूँ, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, अहल बैत का दामन। अल्लाह अकबर। कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बड़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया। कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा, वापस आने लगे। मेरे महबूब ने फरमाया रतन कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हुजूर अपनी मर्जी से दे दें। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी साहब ही है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो खुदा की कसम वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूं तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा, लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे, एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। ठीक है जी। कितनी हिजरी में गरीब नवाज आए हैं? बोले कितने साल के बाद? तकरीबन 600 साल का अरसा। ठीक है जी। कितना? हुजूर क्या फरमा रहे? मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। हाँ, फरमाया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया। फिर गरीब नवाज गए। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं? मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही ना समझना, अताए रसूल गरीब नवाज हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत आए, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको? गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पर आई। कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया। गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगाना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्चे ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पर पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा कलंदर लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया बच्चे को, पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया और शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा? वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था कब्र फटी, बुजुर्ग निकले और निकल के चल दिए। किसी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह
तक आएगा। अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे, गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख, यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे, बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे, बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया। यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना, जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दने काटता था। उससे कहा, सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा, बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा, एक बाबा की गर्दन काटनी है, संती की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो, जो लोग कहते थे नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और ना तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जब कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं, वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना, तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कि शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती, और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है। जिसे देखा बापू, हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतनी पहुंचे हुए, देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं। और नमाज को कहते हो ना कि नहीं, वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट 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 के खा रहे हैं। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साहब। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली, और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है। वो एक औरत ने एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, ज़ोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी, जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता? तो कहने लगा, चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा, कैसा है? कहने लगा, ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। सुन रहे ना, ये हरम में नमाज पढ़ते। और चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले, हुजूर क्या बात है? कहने लगे, हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है, कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया।
औरत कहने लगी अच्छा इतनी पहुंचा हुआ, अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए, चावल समझ रहे ना और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए, तो कहने लगे जी कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए, तो बता मुरीद क्या बोला। फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं, तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो, पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है, और मार के कहा नदान हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था सरकारे गरीब नवाज, वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा गरीब नवाज बैठे हुए हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था। उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है, कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया। कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है। का हुजूर समझा नहीं। आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना बढ़ा ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज का दामन, गरीब नवाज का दामन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो भाई कहने लगा जो वहां तो सिर्फ राजा था और मैं था, कोई तीसरा ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता चल गया? जो वहां की बात जानता है वो वहां की बात भी जानता होगा। वो शर्म कर, हुजूर के इल्म गैब पे बात करता है। हाँ, वो बता जब गरीब नवाज दिलों के हाल जानता है तो फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा, फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। और जब बेटे का इल्म यह है तो फिर नाना के इल्म का आलम कौन हो क्या होगा। सरकार गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर, किरदार होता है। देखो अल्लाह वालों के अपने अपने किरदार हैं। ऐसे जो कत्ल करने आते थे भाई जरा अपने कातिल को माफ करने का हुनर रखते हो। जब आपने फरमाया ना कि क्या वो भी झूठ था, उसने कहा कलमा पढ़ाइए। अल्लाह अकबर, उसने कहा ये खंजर लो मेरा, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे माफ किया जाए, मैं ऐसे महान आदमी का सर काटने आया था। आपने फरमाया सुन, सर काटना हमारा उसूल नहीं है, सर बचाना हमारा उसूल है। हम जिस घर से ताल्लुक रखते हैं वो बदला नहीं लिया करते, वो तो माफ किया करते हैं, वो तो माफ किया करते हैं। यही सरकार गरीब नवाज है। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरकार गरीब नवाज है। हिंदुस्तान आ गए और काफी लंबे झगड़े होते रहे, बहसें चलती रही। गरीब नवाज, अच्छा एक उसूल होता है इन लोगों में, एक रीत है
ये लोग कुछ अपने अपने मजहब के मुताबिक ये करते हैं कि दूध चढ़ाने की एक रस्म इनमें चलती है। तो पंडित जी थे, वो रोज़ दूध लेके जाते थे लोटिया में मंदिर में चढ़ाने के लिए। चढ़ा के आते थे। एक दिन उनकी बच्ची कहने लगी, अब्बा जी कहा क्या कि कल दूध मैं लेके जाऊंगी मंदिर। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटी तुम मत जाना, हम खुद जाएंगे। बच्ची ने कहा, नहीं अब्बा मैं जाऊंगी। इकलौती बेटी थी पंडित जी की, इकलौती बेटी। तो कहा ठीक है चली जाना। वो बच्ची पहली बार मंदिर गई, दूध का प्याला था। उसे तो यही पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं, ठीक है, सादा दिल बच्ची, उसे पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं। बच्ची गई ना मंदिर में, और जाने के बाद कहने लगी, महाराज दूध पी लो, भगवान दूध पी लो। लेकिन मूर्ति पत्थर की थी, तो उससे कोई जवाब, समझ रहे ना, उससे कोई जवाब। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची ने समझी शायद ये मेरे पापों से मुझसे नाराज है। बच्ची कहने लगी, जब तक दूध पियोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। और ये बहस हो गई लंबी बच्ची की। फिर आखिरकार नतीजा ये पहुंचा, बच्ची ने कहा, महाराज अगर दूध नहीं पीते ना तो लो फिर मैं जान अपनी तुम्हारे कदमों पे देने लगी हूं। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उनके कदमों में मारना शुरू किया। उस मूर्ति के पैरों में, पत्थर की मूर्ति थी, पैरों में सर मारना शुरू किया ना, बच्ची का सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, बच्ची को सर मारते देखा ना, फरमाने लगे, बेटी क्या बात है। उसने सर उठा के कहा, बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा बता तो सही बात क्या है। उसने कहा, रोज मेरे पापा आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं, आज मैं दूध लेकर के आई हूं, ये दूध पीने ही तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये मुझसे नाराज हैं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं, और ये मैंने कसम खाई है, या तो ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दूंगी। आप फरमाने लगे, बेटी पत्थर की मूर्त कभी दूध नहीं पीती है। कहा नहीं बाबा आप जाइए, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। बच्ची ने इनकार किया, बच्ची ने फिर सर मारना शुरू किया। आप फरमाते, बेटी जाएगी नहीं। कहा नहीं, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊंगी नहीं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे, सुन अगर ये कहती है तो दूध क्यों नहीं पीता। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आपने मूर्ति के कान पकड़े, फरमाने लगे, दूध पीता है कि नहीं। जब इतना कहा है, पत्थर के मूर्त के हाथ उठे हैं, प्याला पकड़ा के दूध पीना शुरू कर देती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कान पकड़ के हट दिया, पीता है कि नहीं, कट 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 पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुश घर पहुंची। अब बच्ची के माथे से खून, कपड़ों पे खून। ये समाज बड़ा अजीब है हमारा, बड़ा अजीब समाज है हमारा। बेटियां हो जाए तो बेटियों का ताना, जवान हो जाए तो जहेज के लालच में आकर के बेटियां कबूल ना करना, और जहेज की वजह से बेटियों की उम्र हो जाए तो फिर उनकी ज्यादा उम्रों के ताने देना। हम किसी को चैन से रहने नहीं देना चाहते। हाँ, बच्ची का सर फटा, खून बहा, घर आई। बस्ती वाले सब सोचने लगे, लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। लोग पीछे पीछे लग गए। बच्ची घर आई तो बाप बाप होता है। बेटी से कहने लगा, बेटी ये क्या हुआ। कहने लगी, बाबा मैंने आज अपने देवता को दूध पिलाया है। तो बाप कहने लगा, नहीं बेटी मुझे तो उम्र मेरी बीत गई, 50-60 साल हो गए, कभी मैंने नहीं पिलाया, तूने कैसे पिला दिया। फरमाने लगे, जैसे उसने कहा ना तूने कैसे पिला दिया, कहा बाबा मैं पिला के आई हूं। तो लोग कहने लगे, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये बातें बना रही है, लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली है, इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने आके ये बातें बनाई। बातें होने लगी, बाप ने हाथ जोड़े, बेटी मेरी पगड़ी देख तेरे कदमों पे, सच बता क्या हुआ है। बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सच कहती हूँ, मैं आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। पंडित परेशान, बेटी बताना ये समाज देख कैसी कैसी बातें कर रहा है, न मेरी इज्जत सलामत है न तेरी इज्जत सलामत है। बच्ची ने रो के कहा, अब्बा मैं सच कहती हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे, पंडित तू यकीन कर अपनी बेटी का, हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि तेरी बेटी दूध पिला के आई हो। पत्थर कभी दूध पिया करते हैं। जब ये बात पंडित से लोगों ने कही है, पंडित कहने लगा, बेटी कम से कम कुछ तो हया कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर। झूठ भी बोलती तो ऐसा बोलती जो चल जाता, तूने झूठ भी ऐसा बोला है जिसे लोग तस्लीम करने तैयार नहीं है। बच्ची कहने लगी, अब्बा कोई माने ना माने, सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। बस्ती के लोगों ने कहा, पंडित अपनी बेटी से कह दे। कहा कौन सी बात। कहा अगर ये दूध पिला के आई है तो इससे कह, अगर जिसने आज दूध पिया है वो कल भी तो दूध पी सकता है। अल्लाह अकबर। पंडित ने कहा, बेटी क्या तू ये बता सकती है जिसने आज दूध पिया है उसको कल दूध पिला देगी। बच्ची कहने लगी, बाबा क्यों नहीं, जब मैंने आज दूध पीते
देखा है और खुद पिलाया है, तुम्हें कल भी पिला सकती हूँ। बस्ती ने जब इतना कहा, बस्ती वालों ने कहा पंडित अपनी बेटी से कह कल ये दूध लेके मंदिर चले, लेकिन तू सच्चा, तेरी बेटी सच्ची है, इसका झूठ भी पकड़ा जाएगा, सच भी साबित होगा। जब अगला दिन आया है, पूरी बस्ती के लोग बल्कि दूर दराज के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक अनोखा मंजर देखने जा रहे हैं कि देखे पत्थर कैसे दूध पीता है। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, वही जगह वही मंदिर है, वही पत्थर की मूर्ति वही बेटी है, जाके कहती महाराज दूध पी लो। बच्ची ने कहा है, फिर कोई जवाब नहीं आया, वो तो पत्थर था पत्थर बन गया, फिर दूध कैसे पीता। लोग हंसे ठट्टा मारा, कहा देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कहना इससे ये दूध पिलाए। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे कल दूध पिया था वैसे आज दूध पी लो। कोई जवाब नहीं आया। सबने कहा पंडित लानत हो तेरी बेटी की जिंदगी पे, इज्जत लौटा के गई है, बदनाम देवता को कर रखी है। जब इतना बच्ची ने सुना है वो चला ला गया बेटी को, उसने कहा सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा बता रहा था, वो कोई आम न था बल्कि आसमानों से उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बच्ची ने गुस्से में कहा पीता है या बुलाऊं कल वाले बाबा को? खट से पीना शुरू कर दिया। लोग बोले बेटी कल वाला बाबा कौन है? कहने लगी अब्बा चेहरे से फरिश्ता लगता था, मुसलमानों का कोई बाबा है, किधर गया कि इधर गया। लोग तलाश में निकले, वही पेड़ वही जगह, गरीब नवाज वहीं बैठे। लोग जाके कहने लगे महाराज आज के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा किस लिए? कहा जिसने पत्थर को दूध पिला दिया तो फिर पूजा के लायक वही है, पत्थर भी जिसकी सुनते हैं। फरमाने लगे पूजा मेरी ना कर, बल्कि पूजा करनी है तो उसकी कर जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया है। अल्लाहू अकबर। ये था आपका किरदार, किरदार ये था। लोग हैरत में, लोग कहते हैं हुजूर अपनी बेटी की शफात नहीं करा सकते। मुझे हैरत है, गरीब नवाज गुजर के जा रहे हैं ना, लोग आग की पूजा कर रहे हैं। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे पूज रहे हैं इसको। क्यों पूज रहे हो? कहिए हमें जलाएगी नहीं। फरमाने लगे अच्छा फिर हाथ डाल इसमें। कब से पूछ रहे हो? उम्रें गुजर गई, बाप दादा से पूछते चले आ रहे। कहा हाथ डालना, तुम्हें हजारों साल आग पूछते हुए हो गए, लेकिन आज तक ये तुम्हें जला रही है। आपने अपना जूता उठाया आग में रख दिया, लकड़ी की कड़ा होती, बहुत देर तक रखे रही हो, फिर हाथ डाला यूं ही निकाल के रख दी। खुदा की कसम जरा बराबर भी जूती जलना तो दूर की बात, गर्म तक नहीं हुई थी। हाँ हरजैन का आदमी है, पानी मंगा लेते, बच्चों को पिला लेते। उनके लिए सीधी सी बात है कि शाने हुसैन और है, इम्तिहान हुसैन और है। जब शान का मामला आता है तब करामतें दिखाई जाती हैं, और जब इम्तिहान का मामला होता है तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। ये जहन में बात रखें और इंशाअल्लाह दोनों चीजों को समझेंगे। आज मैं शान पे बात करूंगा, कल से इंशाअल्लाह इम्तिहान पे बात करूंगा। लोग कहते हैं कि अगर पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगाया? तो हम कहते हैं वो इम्तिहान था। बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके जवानी तक हुजूर की गोद में जो तरबियत के बचपन के लम्हे गुजरे थे, वो जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मेरे हुसैन को याद थे। समझ रहे ना? पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी जाहिरी अपने नवासों की नजर फरमा दी, कदम कदम पे तरबियत फरमाई, कदम कदम पे तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर। जब बांटने की बात आती है तो उनके घराने जैसी सखावत नजर नहीं आती, जब लुटाने की बात आती है तो उनके घर जैसी शहादतें नजर नहीं आती हैं। ना उनकी शुजाअत का हिसाब, ना उनकी सखावत का जवाब, ना उनकी शहादत का जवाब। वो लाजवाब है, वो लाजवाब है। आप जानते हैं हसनैन करीमैन ने तकरीबन 25 हज पैदल फरमाए थे। कितने बोले? 25 हज पैदल किए थे। और मजे की बात यह थी कि दोनों भाई साथ जाते थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक देखिए, दोनों भाई साथ जाया करते थे। मैं बयान करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। उनके घर की सखावत देखें, एक साथ जाया करते थे। एक बार सफर में थे ना, तो कोई जरूरतमंद मिल गया,
वो भी मुसाफिर था। अब पहले होटल तो नहीं थे रोडों पे, जहां चाहा गाड़ी रोकी खा लिया, सवारी रोकी खा लिया, रुके खा लिया, कोई होटल वोटल नहीं था। लोग अपना सामान्य सफर लेके साथ चला करते थे। कोई ऐसा मुसाफिर मिला जिसके पास सामान्य सफर खत्म हो गया था, ठीक है जी। उसने शहजादों को आते देखा, कहने लगा चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा का मदीना दिखा दे कि चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। का फिर का मुसाफिर हूं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, सोचने लगे अगर इसे दिया तो हम पे क्या बचेगा। फिर दिल ने कहा यार अगर खाली गया तो हमारा क्या रह जाएगा। समझ लेना, दोनों बातों में फर्क है, गौर करें। वो कहते हैं अगर इसे दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, और कहने लगे अगर ये खाली चला गया तो हमारा क्या रह जाएगा। वो जानते हैं आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जितना था सामान्य सफर सब उठा के साहिल के हवाले कर दिया। और फिर दोनों भाई चले। रास्ते में भूख लगी। आका हुसैन कहने लगे भाई हसन का जी का भूख लगी है। अब हिम्मत जवाब दे रही है, कहने लगे चलो आगे चलते हैं, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ठीक है आगे चलते हैं। ये कोना माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोना रहता है। वो इधर वाले तो माशाल्लाह पता नहीं तस्वीर लेके बैठते हैं कि मुंह में मसाला लेके बैठते हैं। भाई यहाँ जितनी देर बैठा करें ना मुंह खोल के बैठा करें, ठीक है। नहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मसला मौलवी तू अपना काम कर हम अपना काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बेदारी रखनी चाहिए। तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती है। अगर आज मैं कमजोर हूं ना बीमारी की वजह से, तो आपको ताकतवर रहना चाहिए। हाँ तो अल्लाह करे ये जो आपकी सुभान अल्लाह निकल रही है ना, ये ऐसे निकले जैसे कि आप बीमार नहीं हैं। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद में बीमार हैं। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई आगे आके बैठे हो ना तो इसका थोड़ा सा जरा हक अदा किया करो। और आगे जितने बंदे बैठा करें ना, ये मौलवी के आगे होते हैं। और आगे वालों का मतलब जानते हो, फरमाया गया मस्जिद में भी अगर जाओ ना तो फरमाया मिंबर के करीब बैठो, मिंबर के करीब बैठो। फरमाया किस लिए, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफ़ा के करीब बैठाएगा। कुछ लोग तो जुम्मे के दिन ये सोच के जाते हैं कि जल्दी किधर से निकलेंगे, हाँ सबसे पीछे के सबसे पहले निकल जाएंगे। यही की तो जल्दी है ना। क़यामत में अफसोस होगा क्यों ना इन उलमा के आगे बैठे थे, क्यों ना इन उलमा के करीब बैठे थे, आज मुस्तफ़ा की कुर्बतें नसीब हो जाती। और जब आप पहले आके बैठ गए हैं और ये बरकतें आप हासिल कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है कि नहीं। जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा बनती है। वो मुझे एक बात याद आ गई, बता दूं, सुने। एक शख्स कहने लगा, खातून कहने लगी हज़रत मूसा से कि मुझ पे कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दे। आपने देखा, फरमाने लगे तेरी किस्मत में औलाद ही कोई नहीं है। चले गए। इत्तेफाक से एक फकीर आ गया, उसने कहा कुछ दे, खाने को भूख लगी। उसने दे दिया तो वो कहने लगे क्या चाहिए। उसने कहा बाबा औलाद नहीं है। उन्होंने कह दिया जा तुझे अल्लाह 6 बेटे अता फरमा देगा। अल्लाह ने उसको 6 बेटे अता फरमाए। बात हज़रत मूसा तक पहुंच गई। कहने लगे दूर पे जाके अल्लाह मैंने जब देखा था इसकी किस्मत में लिखा ही कुछ नहीं था, लिखा ही कुछ नहीं था, और तूने 6 बेटे उसे दे दिए, कैसे दिए। और फरमाने लगा मूसा मांगने वाला ही कुछ ऐसा था, मांगने वाला ही कुछ ऐसा था। तो रब ने फरमाया अगर पता ही लगाना है ना तो एक काम कर, जा जमीन पे जा और एक तश्त ले, एक चाकू ले और जमीन पे घूम और मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ, मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। सबके पास गए, किसी ने न दिया। आखिर में वही फकीर मिला। क्या बात है मूसा, कर रब ने बंदे का गोश्त मंगाया, कल्ला चाकू दे। चाकू लिया, यहाँ का गोश्त काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, हर जगह का गोश्त काट के रखा। कहीं इतनी जगह का क्यों काटा। वो कहने लगा मुझे नहीं पता कि रब ने कहाँ का मांगा है, मुझे नहीं पता कहाँ का मांगा है, इसलिए मैं हर जगह का गोश्त काट के दे रहा हूँ। रब की बारगाह में लेके पहुंचे। मूसा इतनी देर कैसे लग गई। कहने लगे मालिक में जमीन पे फिरा, कोई देने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। का फिर का बस लास्ट में एक गरीब फकीर ने यह दिया है। रब ने फरमाया मूसा तुम भी तो मेरे बंदे थे, गौर करना, तुम भी तो मेरे बंदे थे, तुम भी तो दे सकते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने
जिस्म के एक एक जगह का एक एक टुकड़ा मुझे काट के दे दिया, बता अगर वो मुझसे मांगे तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। हाँ, तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां बनती हैं। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। दोनों शहजादों ने सब कुछ दे दिया। भूख लगी, आका हसन कहने लगे भाई, आका हुसैन ने कहा भूख लगी है, कहने लगे कुछ दूर चलो ना, कोई ना कोई इंतजाम होगा। जब चले तो रास्ते में ना एक झोपड़ी नजर आई, तो दरवाजे पे आवाज दी, है कोई घर के अंदर कोई है? बूढ़ी ने लाठी हाथ में पकड़ी ना और पकड़ के उसके सहारे बाहर आई। कहने लगी कौन है? कहने लगे माई मेहमान है, परदेसी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी कहने लगी घर में कुछ और नहीं, एक दूध का प्याला तो है। कहा मेरे बच्चों अगर कहो तो वो दूध ला दूं। कहने लगे माँ भूख लगी है, जो मिल जाए बेहतर ही बेहतर है। इतना कहा खातून अंदर गई, दूध का प्याला लाई। लाने के बाद शहजादों की बारगाह में पेश किया। अल्लाह अकबर, आधा प्याला दूध आका हसन ने पिया है, आधा प्याला आका हुसैन ने पिया है। वो जब पी के जाने लगे, खातून ने कहा जरा शहजादों ठहरो तो सही, मैं तुम्हारा चेहरा तो देख लूं। कहा माँ किस लिए? कहा मैं ये देख रही हूँ जिसके ऐसे बेटे हैं वो माँ कितनी शान वाली रही होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन। कहने लगी जिसके बेटे ऐसे हैं वो माँ कितने नसीब वाली होगी। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा माँ इजाजत दे। जब आप चलने लगे ना, बूढ़ी ने कहा शहजादों जरा ठहरो तो सही। कहा क्या? कभी नजरें फेरे, कुछ देर हुई है, तुम्हारी याद सता रही है। अगर महीने बीत गए तो कितनी याद आएगी। कहा कहना क्या चाहती हो? खातून ने कहा बेटे जाते जाते पता तो बता के चला जा, अगर जी चाहे तो कभी मिल तो सकूं। आपने फरमाया माँ अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आ जाना, आका के घर की भी जियारत हो जाएगी, हमारी भी जियारत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। शहजादे चले गए। दूध कितना पिया? अल्लाह सलामत रखे बेटे, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, लंबी उम्र पाए। कितना दूध पिया? आधा आधा प्याला। साल महीने गुजरे। एक दिन यही खातून मुस्तफा की गलियों में टहल रही थी। आका हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने मुझे दूध पिलाया था। आज लोग परवरिश के बाद भूल जाते हैं, परवरिश के बाद भूल जाते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है आज लोग उसे भूल जाते हैं। जिसने बोलना सिखाया है जब बोलने लगते हैं तो फिर उसी पे बरसने लगते हैं। हाँ, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वही लोग हमारे खिलाफ बोला करते हैं। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाओ